प्राण जो जनावरमा हुन्छ हमारे अंदर भी प्राण है, हामी भित्र पनि प्राण छ। मिलता जुलता है। त्यो मिल्दो जुल्दो छ कि थोड़ा सा हम उनसे आगे हैं तर हामी तिनीहरुभन्दा अगाडि नै छौं सोचने में, सोच्नुमा, फैसला लेने में, निर्णय लिनुमा, कुछ कुछ बातों में हम आगे हैं। केही कुरामा मानिस अगाडि छ। आप देखना जानवर किसी का ये नहीं रहता है, तपाईले हेर्नु होला जनावरमा यो आँखी भाउ हुँदैन। इसके कारण आपका गुस्सा खुशी सब पता चलता है। यसको कारण तपाईको रिस या खुसी सबै थाहा लाग्छ। सोचिए, सोच्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, ये कुत्ता का नहीं है, यो आँखी भाउ कुकुरको छैन। आपको पूंछ देखना पड़ता है, त्यो खुसी भयो भने छ कि छैन भनेर पुच्छर हेर्नुपर्छ। है ना? कोई भी जानवर का नहीं है। कुनै पनि जनावरको छैन यस्तो। वो उनका प्राण कुछ दूसरा हालत में है। उनीहरुको प्राण अर्कै अवस्थामा छ। मनुष्य को जब देखे जब मानिसलाई हामी हेर्छौं बहुत आगे है। धेरै अगाडि छ। और सबसे कीमती बात कौन सा है? र सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा के छ? आत्मा। आत्मा। इस आत्मा में कुछ चीजें पाए जाते हैं, यो आत्मामा केही कुराहरू पाइन्छ जो आप सुने होंगे। जो तपाईले सुन्नु भएको छ। विवेक, 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 विवेक रहता है, विवेक रहन्छ, संगति, संगति, विवेक, अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान। ये क्या क्या चीज है? यो के चीज हो? संगति के द्वारा, संगति द्वारा वो मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति करता है। मानिस परमेश्वरको साथमा संगति गर्छ। देखेंगे इधर, हामी नक्साद्वारा हेर्ने छौं। ये सब आप लोग लिख चुके होंगे। यो सबै तपाईहरुले लेखिसक्नु भएको छ होला। नभए हामीसँग एउटा चार्ट छ, उहाँ ल्याउनु भएको 10 पिस मात्र छ। पछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, किन्न सक्नुहुन्छ। 10 रुपैयाँ हो। यसको साथमा अरु पनि छ। देखिए, शरीर प्राण आत्मा हम सीखे हैं। हामी शरीर प्राण र आत्मा हामी सिक्यौं अहिले। जानवर में दो, र जनावरमा केवल दुईवटा छ। उसका सबूत, यसको प्रमाण, जानवर में आत्मा नहीं है, जनावरमा आत्मा छैन। ये दोनों चीज एक जैसे। देखिए, हेर्नुहोस् त, यो दुवै चीज एक समान देखिन्छ। आप ऐसे बना सकते हैं। तपाईले नक्सा बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तै। ये देखिए, दोनों में एक चीज, यो दुईवटैमा एक जस्तो छ। लेकिन एक चीज यहाँ फर्क है, तर एउटा चीज फरक छ। ये आत्मा। अब यूहन्ना 4 में लिखा है, यहाँ यूहन्ना 4 मा लेखिएको छ, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर के हुनुहुन्छ? आत्मा है। आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर के हुनुहुन्छ? आत्मा। आत्मा। शरीर नहीं है, उहाँ शरीर हुनुहुन्न, आत्मा। आत्मा हुनुहुन्छ। आत्मा का मतलब, आत्माको अर्थ हुन्छ दिखाई नहीं देगा, देखिदैन, देखिनुहुन्न। दुनिया में कुछ चीज है जो दिखाई नहीं देते हैं। संसारमा यस्तो चीजहरु पनि छन् जो हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन। हवा, उदाहरण हावा दिखता नहीं है ना, देखिदैन, होइन र? लेकिन हवा के द्वारा पेड़ का पत्ता हिल रहा है, दिखता है। तर हावाद्वारा त्यो रुखको पात हल्लिएको हामी देख्न सक्छौं। लेकिन फिर भी हवा में कुछ रहता है, तापनि हावामा के हुन्छ वो कैसे न कैसे पता चल जाएगा। त्यो कसै गरी हामीले थाहा पाउन सक्छौं। एक्सरे, एक्सरे, एक्सरे जानते हैं आप लोग? एक्सरे थाहा छ नि तपाईलाई, हैन? एक्सरे सुने हैं? एक्सरे को बारेमा सुन्नु भएको छ? हड्डी टूटता है तो जब हड्डी भाँचिन्छ, वो कहीं आपको वो मशीन में ऐसे रखेंगे, कुनै मेसिनमा तपाईको हातलाई त्यसरी राख्ने छ, उसमें कोई लाइट नहीं दिखता है, त्यहाँ कुनै प्रकाश हुँदैन। जैसे आप फोटो जब लेते हैं, जब फोटो लिन्छौ, फ्लैश आता है, फ्ल्याश एउटा ज्योति चम्किन्छ, तो चेहरा में रोशनी आता है, त्यसले अनुहारमा उज्यालो ल्याउँछ। जब आप हाथ ऐसे रखते हैं एक्सरे में, जब तपाईले हातलाई एक्सरेमा राख्नुहुन्छ, एक रोशनी आता है, एउटा प्रकाश आउँछ। वो आपको इस आंख से नहीं दिखता है, त्यो तपाईले यो आँखाले देख्न सक्नुहुँदैन, लेकिन वो सच में है, तर छ वास्तवमा। और आपका अंदर का हड्डी का तस्वीर पीछे आ जाता है, तर तपाईको हड्डीको तस्बिर पछाडि खिचिन्छ, कहाँ टूटा है सब दिखाई देता है, कहाँ भाँचिएको छ सबै देखिन्छ। लेकिन ये सब चीज किसी न किसी प्रकार को हम ढूंढ सकते हैं। र यो सबै कुराहरू केही न केही प्रकारले हामी खोज्न सक्छौं। भूत आगे आपको नहीं पता चलेगा। भूत आयो भने तपाईले थाहा लाग्ने छैन। भूत जानते हैं? भूत थाहा छ नि, है ना? गोश्त घोस्ट है ना, होता है ना? भूत वो नहीं दिखता है,
हुन्छ तर देखिँदैन। आप कैमरा से खींच लीजिए। तपाईँ क्यामेराद्वारा खिच्नुहोस्। और रात को भी कुछ चश्मा रहता है जो दिन की तरह दिखता है। एउटा राति पनि रातमा पनि देखिने एउटा चस्मा हुन्छ नि जो दिनमा जस्तै देखाउँछ। कुछ कैमरा होते हैं ऐसे, कुनै क्यामेरा हुन्छ यस्तो, कई जगह लगे रहते हैं, कुनै ठाउँमा लागेको हुन्छ नि, पूरा अंधेरा है, पूर्ण रूपमा अँध्यारो छ, उसमें दिखाई दे रहा है कुछ। तर त्यो क्यामेराले त्यो केही कुरा देखिन्छ वो क्यामेराद्वारा। क्या होता है, त्यो के हुन्छ, जैसे ये कैमरा मानिए, मानव यो क्यामेरा हो, तो इसके नीचे में एक लाल लाइट जलता है। त्यहाँ एउटा सानो रातो लाइट बलेको हुन्छ वो सानो, आपको नहीं दिखेगा। त्यो लाइट तपाईँले देख्न सक्नु हुँदैन। ये रोशनी इस पर जाता है। त्यो सानो लाइट, त्यो प्रकाश त्यो मानिस कहाँ रात का जान्छ, समय, रातको समय हो। ये सोचता है मुझे कोई नहीं देख सकता है, मानिसले सोचिरहेको छ मलाई कसैले देख्न सक्दैन, लेकिन ये रोशनी तर त्यो सानो प्रकाश अंधेरा में जा रहा है, अँध्यारोमा जाँदैछ, उससे रोशनी नहीं हो रहा है, त्यसले प्रकाश उज्यालो भएको छैन, तर लेकिन इसके ऊपर पड़ता है तर जब यसमाथि पर्छ और वो रोशनी वापस आता है। त्यो प्रकाश माथि फर्किन्छ, कैमरा का लेंस होता है, त्यो क्यामेराको जुन लेन्स हुन्छ वो पकड़ लेता है कि कोई आ गया। त्यसले खिच्नेछ कि कोही आएको छ। समझ गए सब लोग? बुझ्नुभयो सबैले? ये रात का कैमरा, यो रातिको क्यामेरा हो। मनुष्य कैसे भी छिप कर आए दिख जाएगा, मानिस लुकेर आए तापनि अँध्यारोमा पनि उसले देख्नेछ, लेकिन तर इधर में भूत आ गया, तर यहाँ भूत पनि आयो छेउमा, घोस्ट। इसको कोई भी कैमरा में दिखाई नहीं देता। यसलाई कुनै पनि क्यामेरामा हामी हेर्न सक्दैनौँ, देखिँदैन। क्यों? किन होला? ये क्या चीज है? यो के हो? ये आत्मा है। यो आत्मा हो। ये कोई भी चीज में, और इस आत्मा का खूबी क्या है? यो आत्माको विशेषता के छ? दरवाजा के बिना अंदर आ सकता है। यो ढोका नखुले बन्द भए पनि भित्र आउन सक्छ। दरवाजा किसके लिए है? ढोका कसको निम्ति हो? शरीर के लिए। शरीरको निम्ति हो। आत्मा के लिए? आत्माको निम्ति ये वो दीवार नहीं चाहिए, उसलाई पर्खाल चाहिँदैन, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। कुनै पनि थोकको आवश्यकता छैन। उसके लिए कई लोग कोशिश किए, केही व्यक्तिले कोसिस प्रयास कोई मरते समय कसैले मरेपछि शीशा में रख दिए, सिसा भित्र राखी, सोचे आत्मा को रोक लेंगे इसमें, उनीले सोचे कि हामीले आत्मामा यो सिसा भित्र रोक्नेछौँ, निकल कर चला गया। त्यो निस्केर हिँडी गयो। आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता है। आत्माले कसैले पक्रेर राख्न सक्दैन। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर के हुनुहुन्छ? आत्मा है। आत्मा हुनुहुन्छ। अब ये आत्मा, यो आत्मा, ये मनुष्य का खुद का आत्मा, यो मानिसको स्वयंको आत्मा हो। मान लीजिए ये अनमोल जी, मानौ यो अनमोल हुन्, ये अनमोल का आत्मा है। यो अनमोलको आत्मा हो। पवित्र आत्मा नहीं, यो पवित्र आत्मा होइन, अनमोल का आत्मा। अनमोलको आत्मा। तो अनमोल की आत्मा, अनमोलको आत्मा परमेश्वर के साथ मेल करना है, परमेश्वरसँग मेल गर्नु छ। लेकिन इसमें बहुत सारा पाप है अंदर में। तर यो भित्र धेरै पापहरू छ। परमेश्वर का खूबी क्या है? परमेश्वरको विशेषता के हो? पवित्र है। पवित्र हुनुहुन्छ। तो उस सवाल को मैं बता देता, फिर आगे जाएंगे। यो प्रश्नलाई उहाँले बताउनुहुन्छ, फिर अगाडि जानुहुन्छ। इसके अंदर ये आत्मा नहीं है, कैसे मालूम? यो जनावरमा आत्मा छैन कसरी थाहा पाउने हामीले? आप एग्जाम्पल सुने होंगे, तपाईले उदाहरण सुन्नु भएको होला। जानवर को आप जब देखते हैं, जब जनावरलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ, बिल्ला आपस में जब लड़ता है, जब कुकुर बिरालोहरू आपसमा लड्छन्, तो एक ने दूसरे को मार देते हैं। एकले अर्कालाई मारिहाले भने जान से मार दिया, उसले पूर्ण रूपमा मार्यो। मान लीजिए कमरा में मानव त्यो कोठाभित्र छ, वो मरा हुआ बिल्ली इधर ही है, त्यो मरेको बिरालो पनि त्यही छ, जिंदा वाला बिल्ली इधर ही है, त्यो जीवित बिरालो पनि त्यही कोठामा छ। उस जिंदा वाले को कोई डर नहीं लग रहा है मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। त्यो जीवित भएको बिरालोलाई त्यस्तो लाग्दैन कि ओहो मैले ठुलो पाप गल्ती गरेँ भनेर महसुस हुँदैन। आराम से उधर बैठेगा, आरामसँग त्यही नै बस्नेछ, उधर ही सो जाएगा, त्यही सुत्नेछ, खाना देंगे खाना भी खा लेगा। खाना दियो भने खाना पनि खानेछ। इंसान इंसान को जब मारता है, जब मानिसले मानिसलाई मार्छ क्या हो जाता है? के हुनेछ? घबरा जाता है, त्यो डराउँछ, लाश छिपा देता है, या लासलाई लुकाइदिन्छ, छुरी भी छिपा दिया, त्यो चक्कुले पनि शहर छोड़कर भाग जाता है, शहरलाई छोडेर पनि भाग्छ, फिर भी डर लग रहा है। फेरि पनि डर लागिरहन्छ। क्यों? किन होला? अंदर में एक आवाज आ रहा है, भित्रदेखि एउटा आवाज आउँदैछ, तुमने जो किया ठीक नहीं है। तिमीले जे गर्यौ त्यो ठिक छैन। ये समझ आया आपको? बुझ्दै हुनुहुन्छ सबैले? इस कारण यस कारण ये मनुष्य, यो मानिस इससे बिल्कुल फर्क है। यो पशु भन्दा प्राणी भन्दा धेरै फरक छ। इसमें सही और गलत का पहचान नहीं है। यसमा सही र गलतको
चिन्ने विशेषता छैन। इसके अंदर क्या है? यो भित्र मानिसभित्र के छ? प्राण में नहीं, प्राणमा होइन, आत्मा में क्या है? आत्मामा के छ? सही और गलत का पहचान है। सही र गलतको चिन्ने विशेषता छ ऊ भित्र। ये मनुष्य को इससे बहुत फर्क बना देता है। यही कुराले मानिस र जनावरलाई धेरै फरक बनाउँछ। आप लोग देखे होंगे कुछ लोग स्नान करने जाते हैं तपाईलाई थाहा छ के मानिसहरू नुहाउन जान्छन्, तीर्थ यात्रा में, तीर्थयात्रामा स्नान फिर गर्न गाय को खिलाते हैं। गाईलाई पनि खिलाउँछन्। हम लोग आ रहे थे रास्ते के किनारे को बस रोककर गाय को खाना खिलाते। हामी आउँदै थियौँ बाटोमा, केही व्यक्तिले बस रोकेर गाईलाई खाना खिलाउँदै थिए। इंडिया में भी ऐसे होता है। भारतमा पनि यस्तै हुन्छ। वो बोलते हैं, ताजा रोटी पहले कुत्ता को खिलाएंगे, यो भन्छन्, उनीहरूले सोच्छन् कि मैले ताजा रोटी कुकुरलाई दिनेछौँ, उसके बाद हम खाएंगे। त्यसपछि हामी खानेछौँ। क्यों करते हैं ये काम? किन यस्तो गर्छन् काम? और खासकर जो व्यापारी लोग ज्यादा करते हैं, विशेष गरी व्यापारीहरूले यस्तो धेरै राम्रो धर्म कर्मको काम गर्छन्। वो हम लोग के यहाँ विष्णु देवी एक मंदिर है बहुत प्रसिद्ध। भारतमा एउटा वैष्णव देवी भन्ने प्रसिद्ध मन्दिर छ। जब वो यात्रा शुरू होता है, जब यात्रा सुरु हुन्छ त्यहाँ रास्ता भर लंगर लगता है। त्यो बाटोभरि त्यो भोजनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। बड़े बड़े व्यापारी निकै ठुलो व्यापारीहरूले फ्री में खाना, सित्तैमा भोजन दिइरहेका सस्ता हुन्छन्। खाना नहीं, सस्तो भोजन होइन, अच्छा खाना, निकै राम्रो खाना, कोई पैसा नहीं। कुनै पैसा त्यहाँ तिर्न पर्दैन। क्यों ऐसे करते हैं? किन यस्तो गर्छन् होला? अब बताइए। भन्नुहोस् त। मनुष्य के बारे में सीख रहे हैं, हामी मानिसको बारेमा सिक्दैछौँ, क्यों करते हैं ऐसे? किन यस्तो गर्छन् होला? एक दुकान था हमारे नजदीक में। उहाँको घरको नजिकै एउटा दोकान थियो। वो दुकानदार हर शाम को पार्ले जी खिलाते कुत्तों को। त्यो दुकानदारले हरेक दिन आफ्नो कुकुरलाई पार्लेजी बिस्कुट खिलाउँथ्यो, गली के कुत्ते को। गल्लीका कुकुरहरूलाई। आप बताइए क्यों करते हैं ऐसे? भन्नुहोस् त किन गर्छ होला यस्तो? धर्म का काम ठीक है, धर्मको काम गरेको छ, यो पनि ठिक छ। कौन बोल रहा है उसको करने के लिए? यसलाई यो असल काम गर्न कसले भन्दैछ? और बोलिए, और थोड़ा इससे कुछ संबंध रखता है, इससे योसँग के सम्बन्धित राख्छ? ये हिंट है। यो एउटा इशारा हो। नहीं, ये हाँ, बोलिए। आत्मा बोल रहा है। आत्मा में कौन सा चीज बोल रहा है? आत्मामा कुन चीजले भन्दैछ? विवेक क्या बोल रहा है? विवेकले के भन्दैछ? क्यों अच्छे काम करने बोल रहा है? किन राम्रो काम गर्ने भनिरहेको छ? हाँ, आप चलाएंगे तो पाप व्यापार अच्छा चलेगा। सही बोल रहा है। के भन्नु? अच्छे से आप इनको बोलिए अभी। अच्छा करेंगे तो हाँ, अच्छा व्यापार होगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा व्यापार होगा। आप जो पाप किया है उसका क्षमा मिलेगा तो हाँ, ये बात। यो सही कुरा। देखिए, दिन भर सब ग्राहकों को लूटा है। दिनभर सबै ग्राहकलाई लुटेको छ त्यो व्यापारीले। नहीं होता, आप बताइए। हुँदैन र भन्नुहोस् त। 5 का सामान 10 में बेचेगा, 5 को सामान 10 मा बेच्ने छ, बोलेगा मुझे इतना ही का मिला है। भन्छ मलाई यति नै मैले पाएको हुँ, 10 परेको मलाई। 5 का ही लिया है। 5 को मा किनेको हो। उसका बेटा पीछे बैठा होगा, उसको छोरा पछि बसेको होला। वो सोच रहा है मेरा पापा सर 5 का लिया था। हो मेरो बुवाले त 5 रुपैयाँ किनेको थियो। ग्राहक को बेचते समय क्या बोल रहा है? आफ्नो ग्राहकलाई बेच्ने बेला कति 10 का ही लिया हूँ। मैले 10 मै किनेको हो। देखो किताब खोल के देख लो। मेरो किताब बिल पनि हेर न यहाँ। मैं कैसे कम करूँ? मैले कसरी कम गर्न सक्छु र? बेटा को भी पालना में झूठ बोल रहा है। उसको छोरालाई पनि थाहा छ यसले मेरो बुवाले झुट बोल्ने कोई देखे ना देखे, कसैले देखोस् या नदेखोस्, अंदर में टेप रिकॉर्डर चल रहा है। भित्र एउटा टेप रेकर्डिङ हुँदैछ। रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग रेकर्डिङ थाहा छ नि तपाईलाई? जैसे हम लोग इधर करते हैं, जसरी हामी यहाँ अहिले गरिरहेका छौँ। आप एक के अंदर रिकॉर्डिंग मशीन है। तपाईहरु हरेक भित्र एउटा मेसिन छ, एउटा रेकर्ड गर्ने। क्या रिकॉर्ड कर रहा है? के रेकर्ड गर्दैछ ये त्यसले? अच्छा भी देख रहा है, त्यसले तपाईको राम्रो काम पनि हेरिरहेको छ। लेकिन ज्यादातर कौन सा काम हम करते हैं? तर धेरै जसो हामी के काम गर्छौं? आप लोग खुद बता दिए अपने। तपाई भन्नुस् त। खराब वाला ज्यादा होता है, नराम्रो खराब वाला बढी हामी गर्छौं काम। और ये क्या होते जा रहा है? प्लस होते जा रहा है। खराब काम के हुँदैछ हाम्रो जीवनमा? बढ्दै जाँदैछ। ये जैसे बढ़ता है ना, जति बढ्दै जान्छ यो। अभी सोचिए, मैं इधर से बुटोल से इधर आया, मान्नुहोस् उहाँ बुटोलदेखि यहाँ दाङमा आउनुभयो, तो आधा रास्ता में बस रुका, आधा बाटोमा बस रोकियो, तो कपड़ा थोड़ा मैला हो गया। कपडा थोरै मैला फोहोर भयो। थोड़ा और आगे चला, थोरै अगाडि हिँड्नु भयो, और कपड़ा मैला हो गया। अझै कपडा मैलो भयो। ऐसे होता है ना? यस्तै हुन्छ नि होइन र? इसी प्रकार यसै प्रकार मैं जितना जीवन मेरा चल रहा है, जीवन मेरो जति अगाडि बढ्दैछ, ये बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है। मेरो खराब काम दिन प्रतिदिन बढ्दै और जाँदैछ। जितना मैल आ रहा है, जति फोहोर आउँदैछ,
खुशी कम होता है कि नहीं बताइए। कपडा फोहोर भयो भने हामी खुसी बढ्छ कि कम हुन्छ? सवेरे हम बस में बैठे थे, बिहान हामी बसमा बसेका थियौँ। हमारा चेहरा कैसा था? हाम्रो अनुहार कस्तो थियो? एकदम नहा धोकर एकदम फ्रेश बैठे, नुहाई धुवाई गरेर फ्रेस बसेका थियौँ। खुशबू भी आ रहा था, र एउटा बास्ना पनि आउँदै थियो। उतरते समय भी खुशबू आ रहा है, झर्ने बेला पनि खुसबु आइरहेको छ। वो कुछ और खुशबू आ रहा है, तर त्यो अर्कै गन्ध छ। वो मुझे भी आ रहा है, त्यो मलाई पनि आइरहेको छ। बस में बैठे सबको आ रहा है। त्यो बसमा बसेको सबैलाई आउँदैछ। हम सोच रहे हैं उससे आ रहा है, हामी सोच्छौँ त्यो अर्कैकोबाट वो आउँदैछ। सोच रहा है मेरे से आ रहा है। उसले सोध्दैछ यो मबाटै आउँदैछ। तो जैसे यात्रा चलते जाता है, जस्तो यात्रा हामी गर्दैछौँ, खुशी कम होते होते जाता है कि नहीं? खुसी कम हुँदै जान्छ नि, होइन र? इसी प्रकार यसै प्रकारले आप जितना दिन जिंदगी काट रहे हैं, तपाईले जति दिन आफ्नो जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ, ये पाप बढ़ते बढ़ते जा रहा है। त्यो पाप बढ्दै बढ्दै जाँदैछ। इतना पाप था तो थोड़ा सा बदबू आ रहा था, यति पाप थियो त थोरै गन्ध आउँदै थियो। ज्यादा आएगा तो धेरै आयो भने बहुत महक आ रहा है। धेरै गन्ध आउँदैछ। तो आपका चेहरा बस से उतरते समय उतना खुश नहीं है। तर तपाईको अनुहार अब बसदेखि जब झर्नु भयो त्यति खुसी छैन। क्यों? किन होला? मैल आ गया, मैल। किनकि फोहोर धेरै आइसक्यो छ। फिर आप क्या ढूंढते हैं? फेरि तपाईले के खोज्नुहुन्छ? मैला क्या क्या ढूंढते हैं? फोहोर हुनु भयो भने के खोज्नुहुन्छ? क्या ढूंढते हैं? सबभन्दा पहिले के नहाने का जगह कहाँ है? नुहाउने ठाउँ कहाँ छ? जल्दी धोना है, चाँडै धुनु छ यसलाई। ऐसे करते हैं ना। यस्तै गर्छौँ होइन र? इसी प्रकार यसै प्रकारले ये जो चीज है, यो जुन सही या गलत गर्ने चीज छ, ये विवेक का काम है। यो विवेकको काम हो। आपके अंदर में बोल रहा है, तपाई भित्र भन्दैछ यसले, एक झूठ बोल दिया, एक झुट बोल्यो, दो हो गया, दुई भयो, ऐसे बढ़ते जा रहा है। दिन प्रतिदिन बढ्दैछ, बदबू आते जा रहा है। दुर्गन्ध आउँदैछ। आप सोचिए इधर में कोई उल्टी कर दिया, तपाई मान्नुहोस् यहाँ अगाडि कसैले उल्टी गर्यो, कैसे लगेगा? कस्तो लाग्छ तपाईलाई? ये पूरा जगह खाली हो जाएगा। यसको कारण यो पुरै ठाउँ पनि खाली होगा या नहीं होगा? हुन्छ कि हुन्न भन्नुहोस् त? कोई बोलना नहीं पड़ता, देखो दूर जाओ, दूर जाओ, भन्नु पर्न कि तिमी अलि टाढा जाऊ, बोलना पड़ेगा। भन्नु पर्छ र? अपने आप देखे, ओहो इधर नहीं रह सकता, तपाई आफै भन्नुहुन्छ ओहो यहाँ रहन सक्दैनौ, आप अपने आप भागेंगे। तपाई आफै भाग्नुहुनेछ। इसी प्रकार यसै प्रकारले आपके अंदर में जो ये बदबू बढ़ रहा है, तपाई भित्र त्यो दुर्गन्ध बढिरहेको छ। परमेश्वर तो देख रहा है। परमेश्वरले त हेर्दै हुनुहुन्छ। उनका पेन ले लीजिए, उनसे पेन ले लीजिए, पेन अपने हाथ में ले लीजिए, दूसरा भी दे दीजिए। अर्को पेन तो जब बदबू बढ़ रहा है तो आपका क्या होते जा रहा है? खुशी कम होते होते जा रहा है। जब दुर्गन्ध बढ्दैछ तपाईको खुसी पनि कम हुँदै गइरहेको छ। सब लोग का ध्यान इधर रखें। सबैको ध्यान यता दिनु होला। ये जैसे बढ़ते जा रहा है, जसरी बढ्दै जाँदैछ यो किसी और का पाप नहीं है। यो अरु कसैको पाप होइन। आप एक बार मम्मी का कहना नहीं माने, यदि तपाईले एक पटक आफ्नो आमा बुवाको भनेको मान्नु भएन, अंदर में बदबूदार चीज आ गया, तपाई भित्र एउटा दुर्गन्धको कुरा आइसक्यो। आप पबजी खेलने के बाद तपाई पबजी खेलेपछि अंदर में गंदगी आ रहा है, तपाई भित्र एउटा दुर्गन्ध आयो। फिल्मी गीत सुनने के बाद फिल्मी गीतहरु सुनेपछि गंदगी आ रहा है, फोहोर आयो भित्र। आपका दिमाग खुश हो रहा है, तपाईको दिमाग त खुसी भयो, आत्मा रोते रोते जा रहा है, आत्मा रुँदै रुँदै बसिरहेको छ। बहुत दुख हो रहा है। क्यों? किन भित्र दुखी हुँदैछ? किन? बदबू आ रहा है अंदर से। फोहोर हुँदैछ भित्र। फिर दिमाग क्या बोलेगा? दिमागले के भनेछ? फिर आपका चेहरा में खुशी दिखाई नहीं देगा। फेरि तपाईको अनुहारमा खुसी देखिदैन। सुने आप लोग, सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले? खुशी क्यों खत्म हो गया? खुसी किन कम भयो? बस की गलती नहीं थी। कि बसको गल्ती थिएन? क्यों खुशी कम हुआ? बस से किन उतरते खुसी समय कम भयो? गंदगी आ रहा है। फोहोर आइसक्यो। ये गंदगी आपको क्या कर रहा है? यो फोहोरले के गर्दैछ तपाईको? अंदर में खराब खराब लग रहा है। भित्र के नराम्रो कुरा लागिरहेको छ। अब फिर आप वो दुख तो हट नहीं रहा आपके अंदर से। फेरि तपाईको दुःख त हटिरहेको छैन तपाईको जीवनदेखि। उस दुख को हटाने के लिए त्यो दुःखलाई हटाउनको निम्ति इंसान क्या करता है? मानिसले के गर्छ? चलो कुछ गाना सुन लेते हैं, ठीक छ हामी के गीत सुनिहालौँ न। चलो कुत्तों को खिला देते हैं। ठीक छ कुकुरलाई के खिलाउँ हामी। जरूर मैंने लूटा हूँ, हो पक्कै मैले के लुटेको छु। लेकिन देखो कुत्तों को भी खिला रहा हूँ। हेर न मैले कुकुरलाई पनि खिलाउँदैछु। वो जरूर परमेश्वर माफ कर देगा। जरुर यो काम देखेर परमेश्वरले मलाई माफी दिनुहुनेछ। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, उहाँले एउटा प्रश्न तपाईहरुले गर्नुहुन्छ। कल का दिन कोई बदल सकता है? के हिजोको दिनलाई कसैले बदल्न सक्छ? पिछला दिन, बितेको दिन, पिछले दिन में जो जो हुआ आप बदल सकते हैं? हिजो भएको कुराहरु के तपाईले बदल्न सक्नुहुन्छ र? हाँ बताइए, भन्नुहोस् त। क्यों? किन होला? वो क्या बन गया?
त्यो के बनिसक्यो? बीता हुआ कल क्या बन गया? बितेको समय के भइसक्यो? स्कूल में पढ़ते हैं हामी स्कुलमा पढ्छौं हिस्ट्री, इतिहास, हिस्टोरी नहीं हिस्ट्री, हिस्ट्री। ये इतिहास बन गया। यो इतिहास बनिसक्यो। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब त्यसलाई तपाईले बदल्न सक्नुहुन्न। आपने उधर झूठ बोला, त्यहाँ झुट बोल्नुभयो, आपने गाली बका, तपाईले गाली गर्नुभयो, फिल्म देखा, फिल्म हेर्नुभयो, ये आपके इतिहास में आ चुका है। त्यो तपाईको इतिहासमा आइसक्यो। अब अभी आप बोलते हैं मैं आगे से सब अच्छा काम करूंगा, तपाईले भन्नुहुन्छ अबदेखि म अगाडि राम्रो राम्रो काम गर्ने हो। अच्छी बात है, राम्रो कुरा हो, लेकिन ये थोड़ी बदलेगा। तर यो इतिहास थोरै बदलिन्छ र? आप बताइए, भन्नुहोस् त बदलेगा? के बदलिन्छ र? आज से आगे मैं पूरा झूठ बन्द कर देता हूँ, अब आजदेखि म पुरा झुट बोल्न बन्द गर्नेछु, पूरा पबजी बंद कर दिया, पुरा पब्जी बन्द गर्नेछु, सब चीज बंद कर दिया। सबै थोक मैले बन्द गरेँ। क्या ऐसे करने से कल का दिन की बात मिट जाएगी? के यसो गरिसकेपछि पनि हिजोको कुराहरू मेटिने छ र? बताइए भन्नुहोस् भाई लोग। भाइहरू। रुबेन रुबेन, कुछ बोलिए। हाँ या नहीं तो बोलना है। हो या होइन त भने। नहीं बदलेगा। बदलिने छैन। क्यों? किन होला? वो लिखा जा चुका है, त्यो लेखिसकियो। इसका आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। यसको त्यो हिसाब तपाईले दिनै नै पर्ने छ। आपका आत्मा को मालूम है तपाईको आत्मालाई थाहा छ एक स्वर्ग है एउटा स्वर्ग छ और एक नरक है, एउटा नर्क छ। और इसके पहले यो भन्दा पहिले ये भी है। र यो न्याय पनि छ। ये क्या चीज है? यो के हो? यो तराजु। तकड़ी तराजू। तराजु ये क्या चीज है? यो के हो? यो आपने जो जो किए हैं तपाईले जीवनमा जे गर्नुभयो उस सब का हिसाब आपको मिलेगा। यो सबैको हिसाब तपाईले ये पाउनुहुन्छ। ये आप स्कूल में नहीं पढ़े हैं। यो तराजुको बारेमा स्कुलमा पढ्नु भएन। ये स्वर्ग और नरक किसी ने देखा नहीं है, स्वर्ग र नर्क कसैले देखेको छैन, लेकिन ये जानकारी तर यसको बारेमा जानकारी आपकी आत्मा में पहले से है। यसको जानकारी तपाईको आत्मामा पहिले नै हालिसकिएको छ। ये सीख कर नहीं आता है। यो हामीले कतैबाट सिकेर आउँदैनौं। सोच के देखिए, सोचेर हेर्नुहोस्, किसी ने स्वर्ग नरक जाकर वापस नहीं आया। कसैले स्वर्ग नर्क गएर फर्केको छैन। जो जाता है वो आते ही नहीं है। जो जान्छ त्यो त फर्केर फिर आउँदैन। इनके बारे में जानकारी कैसे मिला? तर यो स्वर्ग र नर्कको बारेमा जानकारी हामीले कसरी प्राप्त गर्यौं? क्यों हम अच्छे काम कर रहे हैं? किन हामी असल काम गर्दैछौं? अंदर ही अंदर एक आवाज आ रहा है, भित्र भित्र देखि हाम्रो एउटा आवाज आउँदैछ, ये सब का तेरे को लेखा देना है। यो सबै गलत कामको एक दिन हिसाब तपाईले दिनु पर्नेछ। तिमीले वो दिन को सोच सोच करके यो दिनलाई विचार गर्दै अंदर ही अंदर डर आ रहा है। भित्र भित्र एउटा डर आउँदैछ। फिर क्या देख रहे हैं आप? फेरि के हेर्दैछ ये तपाईले? मौत को देखकर बहुत घबराहट हो रहा है। यसै कारण त्यो मृत्युलाई हेरेर तपाईँ भित्र धेरै डर आउँदैछ। क्यों? आत्तिदै हुनुहुन्छ। किन? जो आता है वो तो मरना ही है ना। किनकि जो आउँछ यहाँ एक दिन मर्नै नै पर्छ, होइन र? ये तो कोई नई बात तो नहीं है ना। यो कुनै नयाँ कुरा त होइन नि, होइन? आप इस दरवाजे से अंदर आए, तपाईँ यो ढोकादेखि भित्र आउनुभयो, एक दिन आप दरवाजे से बाहर जाएंगे। एक दिन तपाईँ एक समय तपाईँ यो ढोकादेखि बाहिर जानुहुन्छ नि, होइन ये र? कोई डरावनी बात तो नहीं है ना। यो कुनै डरलाग्दो कुरा हो र? सोच के देखिए, सोचेर हेर्नुहोस् त। आप इस संसार में तपाईँ यो संसारमा जन्म के दरवाजे से अंदर आए, जन्मको ढोकादेखि भित्र आउनुभयो, मौत के दरवाजे से बाहर जाना है। मृत्युको ढोकादेखि तपाईँ बाहिर निस्किनु छ। वो मौत का दरवाजा डरावना क्यों लगता है? त्यो मृत्युको ढोका किन डर लाग्दो छ हामीलाई? अंदर ही अंदर एक आवाज आ रहा है, हामी भित्रै एउटा आवाज आउँदैछ, तू जो भी किया है तिमीले जे पनि गरेका छौ हिसाब होगा सबैको एक दिन हिसाब किताब हुनेछ और तू पक्का सजा में जाएगा। र त पक्कै एक दिन सजाय पाउनेछ। इस कारण यस कारण जल्दी जल्दी गाय बैल सबको खाना खिलाएगा, यसै कारण छिटो छिटो सबै जनावर पशुहरूलाई भोजन खिलाउन थाल्नेछ। लेकिन इतिहास बदल नहीं सकता। तर इतिहास बदल्न सकिँदैन। आपने जो किया है, जो तपाईले गर्नुभएको छ, आपके अंदर में रिकॉर्डिंग हो चुका है। तपाईँ भित्र रेकर्डिङ भइसक्यो। और डरावनी बात, अझै डर लाग्दो कुरो, परमेश्वर बहुत डरावना है। परमेश्वर एकदमै भयानक हुनुहुन्छ। मान लीजिए हम इधर बैठे हैं, मानव हामी सबै यहाँ बसेका छौँ होइन? इधर अगाडि में एक व्यक्ति है, यहाँ एक व्यक्ति छ। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण, आपका अंदर का पूरा विचार पढ़ सकता है। तपाईको सबै विचारहरूलाई उले पढ्न सक्छ। आप लोग उनसे मिलना चाहेंगे या दूर भागेंगे? तपाईँ त्यो व्यक्तिसँग भेट्न चाहनुहुन्छ या त्योदेखि टाढा भाग्न चाहनुहुन्छ? आओ ना भैया, बात करो ना मेरे से। उसले भन्छ आउन भाइ बहिनीहरू, आउन मसँग कुरा गर। बोलेंगे? भन्नुहुन्छ तपाईँले?
उससे बात कर, मैं इधर आ रहा हूँ। योसँग कुरा गर्नुहोस्, म त अलि म कुरा गर्न चाहन्छु। मान लीजिए कि आईना है इधर में, आईना मानौ एउटा ऐना यहाँ छ, अंदर में जो जो दिख रहा है सब दिखाई देने लग जाएगा। त्यो ऐनाले तपाईभित्र जे छ, जे लेखिएको छ सबै देखाउन थाल्यो। ऐना बहुत बिकेगा था। त्यो ऐना धेरै बिक्री हुन्छ होइन र? हाँ बोले, हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त? क्या दिखाएगा ये ऐना? त्यो ऐनाले के देखाउँछ? लालच, लोभ, झूठ, झुट, व्यभिचार, व्यभिचार, सारा गंदगी दिखाएगा। सबै फोहोरलाई देखाउँछ त्यो ऐनाले। ऐसा ऐना कितना बिक्री होगा? यस्तो ऐना कति बिक्री हुनेछ भन्नुहोस् त? आप लोग नहीं लेंगे? के तपाईले लिनुहुनेछ? नहीं लेना है, लिनुहुन्न? कोई नहीं लेगा। कसैले किन्दैन त्यो ऐनालाई। इसी प्रकार यसै प्रकार आपके अंदर का सारा मैल परमेश्वर देख रहा है। तपाई भित्रको हरेक महिलालाई परमेश्वरले हेर्दै हुनुहुन्छ। आपने जो जो किया तपाईले जे गर्नुभयो वो तो हिसाब में आएगा। त्यो त हिसाबमा आउने नै छ एक दिन लेकिन पक्कै। कभी कभी हम प्लानिंग करके जाते हैं, कहिले कसो हामी योजना बनाएर पनि जान्छौँ। नहीं होता ऐसे। सोचिए, हुँदैन र? सोच्नुहोस् त, मैं जा रहा था उस गली में, म जाँदै थिएँ त्यो गल्लीमा, या मान लीजिए मैं मंदिर बार बार जाता हूँ, मानव म मन्दिर बारम्बार जान्छु, वो एक लड़की आती है, तर त्यहाँ एउटा केटी आउँछ, मुझे मिलना है, मैले भेट्नु छ। मैं भक्ति करना शुरू कर लिया। मैले भक्ति गर्न सुरु गरेँ। सब लोग बोलने लगे, सबैले भन्न थाले, भगत जी भगत जी। सबैले भन्न थाले उसलाई कि यो त भक्तिवाला हो यो। मुझे मालूम है मैं भगत कितना हूँ, मलाई थाहा छ म भक्ति कति गर्छु। मैं किसी और का भक्ति कर रहा हूँ। मैले अरू कसैको भक्ति गर्दैछु त्यो समय। तो अगर उधर मैं जा रहा हूँ, यदि म त्यहाँ जाँदैछु मन्दिरमा, उधर में परमेश्वर क्या कर रहा है? तर त्यहाँ परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ? बेटा तू क्या सोच कर आ रहा है मुझे मालूम है। ए छोरा, तिमीले यहाँ के सोचेर आउँदैछौ त्यो मलाई थाहा छ। तू किसी के साथ मिलने आता है, तिमीले कसैलाई भेट गर्न यहाँ आउँछौ। तू मेरे पास नहीं आया है, तिमी म कहाँ आएका होइनौ, तू किसी और काम के लिए आता है। अरू कसै कुनै अर्कै कामको निम्ति आउँछौ। कैसे लगेगा फिर? अब त्यो कस्तो लाग्छ? अच्छा लगेगा? राम्रो लाग्नेछ। आप भाग जाएंगे उधर से। तपाईँ भाग्नु नै छ त्यो मेरा ठाउँदेखि। दिल की बात मत बताओ। मेरो मनको कुरा नभन्नुहोस्। इसी प्रकार यसै प्रकारले परमेश्वर सिर्फ आपका काम को नहीं देखा है, परमेश्वरले केवल तपाईको कामले मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ। आपने अंदर में बैठकर जो प्लानिंग बना रहे हैं वो भी देख रहा है। तपाईले भित्र बसेर मनमा जुन योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। जैसे हम बोलते हैं पबजी मत खेलो, जसो कि हामी भन्छौँ पबजी नखेल्नु, अंदर में क्या हो रहा है? भित्र के योजना बन्दैछ? घर जाकर देखेंगे, घर गएर म हेर्नेछु। इधर मना करेंगे उधर कर लेंगे। यहाँ तपाईले मनाई गरे पनि त्यहाँ चाहिँ हामी पक्कै घरमा पक्कै गर्नेछौँ। फिर इधर में आप आते समय शायद बहुत अच्छा वाला ड्रेस पहने होंगे। सायद तपाईँ यहाँ आउने बेला धेरै राम्रो कपडा लगाएर आउनुभयो होला। आप लोग का मालूम नहीं, इंडिया में ऐसे होता है। तपाईहरुको बारेमा थाहा छैन तर इन्डियामा यस्तो धेरै हुन्छ। प्रार्थना में बहुत अच्छा ड्रेस है, प्रार्थनामा धेरै राम्रो ड्रेस छ, मतलब उससे कोई शिकायत नहीं। कुनै त्यहाँ गुनासो गर्ने ठाउँ छैन कपडामा। विवाह में जब पहुंचेंगे, जब विवाहमा हामी पुग्छौँ या यहाँ भी कुछ आ जाएगा, यहाँ पनि केही आउनेछ ओठमा। नहीं समझे? बुझ्नु भएन? इंडिया में ऐसे होता है। इन्डियामा यस्तो हुन्छ। और गलती से पासी बगल में जा रहे तो झुकेर यदि पास्टर त्यहाँ छेउमा पनि वो भाग जाएंगे। त्यो भाग्ने छ त्यो। कहीं देखा तो नहीं मुझे? खै देख्नु त भएन पास्टरले मलाई ऐसे करते हैं ना। यस्तै गर्छ नि होइन? तो ये लिपस्टिक अंदर में पहले ही से बैठा हुआ है, यो लिपस्टिक पहिले नै मनमा बसिसकेको छ। अभी क्यों नहीं लगा? अहिले किन लागेको छैन संगतिमा? मौका ही नहीं मिला। मौका मिलेको छैन। थोड़ा हमको छूट दो, फिर देखना हम कैसे हैं। थोरै मलाई छुट दिनुहोस्, हेर्नुहोस् फेरि हामी कस्तो हुन्छ। हमारा टिकटॉक बताएगा हम कैसे हैं, हाम्रो टिकटकले भन्ने छ हामी कस्तो हम छौँ, कैसे स्टाइलिश है वो दिखाएंगे। हामी कस्तो स्टाइलिश छौँ, नक्कल पार्छौँ अभी हामीले। सारा किधर है माल? अहिले कहाँ छ सबै सामानहरू? हमको तो बुद्धू बन गए। हामी त अब बुद्धु मूर्ख पनि हम देखे आयो। देखो इतने सिंपल है, ये कहाँ स्टाइल करते होंगे। हामीले यहाँ हेर्दैछौँ ओहो कति साधारण छन्, यिनीहरूले कहाँ ये क्या नक्कल है? पार्छन्। देखो नेट भी नहीं चलता इधर। हेर त यहाँ नेट पनि चलेन यहाँ। वो नहीं नहीं, इंडिया जैसे काम नहीं करते। यहाँ इन्डिया जस्तो काम गर्दैन नि उनीहरूले। अंदर में राक्षस बैठा है, भित्र एउटा राक्षस बसेको छ, बाहर दिखता नहीं है। बाहिर देखिँदैन। अकेले जब जाएंगे जब एक्लै जान्छौँ शेर को खोल देंगे। त्यो सिंहलाई त्यो पिन्जरा अरे आ जाओ सब कर लो, आऊ आऊ सबै गर। ऐसे होता है ना। यस्तै हुन्छ नि सोच के होइन? देखिए सोचेर हेर्नुहोस् त ये क्या हो रहा है। यो के हुँदैछ? आप दो जीवन चल रहे हैं, तपाईँ दुईवटा जीवनमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, नाटक कर रहे हैं। नाटक गर्दै हुनुहुन्छ। असली में आप कौन है? वास्तवमा तपाईँको ये नहीं है, त्यो बाहिरी शरीर होइन, अंदर में है वही है आप असली। तपाईँ भित्र जे हुनुहुन्छ त्यही नै हो तपाईँ। आप फैशन वाले वो अंदर बैठा है। जुन फेसनवाला भित्र बसेको छ। तो दूसरा है ना, माँ, अब माँ का उम्र हो रहा है, अर्को छ नि आमाको उमेर हुँदैछ, अरे मेरा तो चेहरा नहीं है,
अब त मेरो अनुहार छैन, वो बेटी को सजा देते हैं। अब छोरीलाई म सजाउँछु। वो बेटी को सजाते साथ पता चल गया आपके अंदर क्या चल रहा है। त्यो छोरीलाई सजाउने बेला नि थाहा भइहाल्यो तपाईँ भित्र के छ भनेर। आपके अंदर चोर बैठा है। तपाईँ भित्र एक चोर बसेको छ। तो परमेश्वर के पास आने में परेशानी क्या है? परमेश्वर के पास अगाडि आउने बेला समस्या के छ? वो अंदर की सारी बातों को देख रहा है। उहाँले हामी भित्रको हरेक कुरालाई हेर्दै हुनुहुन्छ। आप कैसे छिप सकते हैं? तपाईँ कसरी लुक्न सक्नुहुन्छ उहाँको तो नजरदेखि? दिमाग भी बहुत तेज है हमारा। फेरि हाम्रो दिमाग पनि एकदमै चलाक छ। चलो 10 गलत काम कर दिए, ठिक छ, हामीले 10 वटा 10 गलत काम गर्यौं, 20 अच्छे काम कर लेंगे। अब हामी 20 वटा राम्रो काम गर्यौं। अच्छा बात है, राम्रो हो यो, आप करते जाइए, तपाईँ गर्दै जानुहोस्। लेकिन पाप मिटेगा नहीं। तर ध्यान दिनु होला, पाप चाहिँ मेटिँदैन। कभी कभी हम मेमोरी कार्ड फॉर्मेट कर देते हैं। कहिलेको छ हामी मेमोरी कार्ड फर्म्याट गरिदिन्छौँ। करते हैं ना? गर्छौँ नि, होइन? किसी को पता ना चले, ताकि कसैले थाहा नलागोस्। इधर का मेमोरी कार्ड कभी फॉर्मेट नहीं होता है। तर हामी भित्र भएको जुन मेमोरी कार्ड एउटा छ त्यो कहिले पनि फर्म्याट हुँदैन। न्याय के दिन में न्यायको दिनमा आपके अंदर रखी हुई मेमोरी कार्ड बाहर आ जाएगी। तपाईँ भित्र राखेको त्यो मेमोरी कार्ड बाहिर निकालिनेछ, मशीन में डालेंगे, त्यो मेसिनमा हालिनेछ। बचपन से लेकर मरते दम तक क्या क्या सोच रहे थे सब पता चल जाएगा। जन्मदेखि सानो बालकदेखि मर्ने बेलासम्म के भएको थियो सबै कुरा त्यसले देखाउनेछ। मान लीजिए किसी से मिलने गए, मानव कसैलाई भेट्न चाहँदैन, वो ज्यादा भीड़ हम नहीं मिल पाए, त्यहाँ धेरै भिड थियो, हामीले भेट्न पायौँ। तो लोग क्या बोलेंगे मेरे को देखकर? मानिसहरूले के भन्नेछन्? ये अच्छा नहीं, कुछ नहीं करता। यो निकै राम्रो छ, यसले केही पनि गर्दैन। मैं किस मकसद से गली में खड़ा था वो भी मशीन में रिकॉर्डिंग हो गया। म कुन उद्देश्यले त्यो गल्लीमा उभिएको थिएँ त्यो पनि मेसिनमा रेकर्ड वो भइसक्यो। लड़की उधर से जाती है इसलिए मैं खड़ा था उधर। त्यो केटी या केटा त्यो बाटोमा यसरी जान्थ्यो, यसै कारण म त्यसलाई आपको नहीं हेर्न मालूम उभिएको था, थिएँ। आपको नहीं मालूम था, तपाईँलाई थाहा थिएन, लेकिन अंदर का मालूम है ना। तर भित्रको थाहा छ नि तपाईँलाई। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। रेकर्डिङ चल्दैछ नि, होइन? चेहरा दुखी क्यों है? अनुहार किन दुखी अरे हुँदैछ? आज नहीं आई, ओहो आज आएन त्यो त, दुखी हो गए। दुखी भयो। लोग देखकर क्या बोलेंगे? मानिसहरूले हेर्ने के ये भन्छन्? कोई पाप नहीं करता है। यसले कुनै पाप गर्दैन। क्यों नहीं किया? किन गरेन? और मौका ही नहीं मिला। किनकि मौकै मिलेन। मौका मिलेगा तो यदि मौका मिल्यो भने फिर क्या क्या करेंगे? के गर्नेछौँ हामी? कुछ लोग पाप क्यों नहीं करते हैं? कुनै कसैले पाप किन गर्दैन? वो लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। किनकि मानिसहरूले हेर्दैछन्, यस कारण हामी और नहीं गर्दैनौँ। देखेंगे तो देखिन भने नहीं देखेंगे तो देखिन भने फिर क्या क्या करेंगे? के गर्नेछौँ हामीले? बताइए। भन्नुहोस्। अरे अब तो आजादी, अब त हामी स्वतन्त्र भए। इसलिए कुछ लोग विदेश जब जाते हैं यसै कारण कोही विदेश जान्छ, कमाने के लिए गए हैं, कमाउनको निम्ति गए, खुला पैसा है, पैसा थुप्रै छ, माँ बाप तो है नहीं, अब आमा बुवा त छैन, कोई गाँव वाला भी नहीं है, कुनै आफ्नो नजिकको नातेदार जाने दो। जान देऊ। कौन पूछता है? कसले सोध्नेछ? हम नेपाल लौट जाएंगे, हामी नेपाल फर्किनेछौँ, कोई नहीं पकड़ने वाला है। कसैले समात्ने छैन। लेकिन वो कहाँ अंदर में क्या हो रहा है? तर भित्र के हुँदैछ? रिकॉर्डिंग चल रहा है। रेकर्डिङ हुँदैछ। तो इस परमेश्वर के पास आने में प्रॉब्लम क्या है? र यो साँचो परमेश्वरका आउने समस्या के छ? ये सारा माल अंदर बैठा है। यो सबै सामान असल र खराब दुवै बसेको छ। चेहरा में उदासी क्यों है? अनुहारमा उदासी किन छ? मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मन्दिर जान्छौँ, गुरुद्वार जान्छौँ, सबै ठाउँ जान्छौँ, चर्च जाते हैं, चर्च पनि हामी जान्छौँ। वापस आते समय चेहरा में खुशी क्यों नहीं है? जब त्यहाँदेखि फर्केर आउँछौँ अनुहारमा खुसी किन छैन? इनके साथ मेल हो ही नहीं रहा है। परमेश्वरसँग मेल भएकै छैन। क्यों नहीं हो रहा है? बताएंगे। किन भइरहेको छैन भन्नुहोस् त? बताइए। भन्नुहोस्। आपकी आत्मा तपाईको आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मेल क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वरको आत्मासँग मेल किन भइरहेको छैन? बताइए। भन्नुहोस्। क्या है आपके अंदर में? तपाई भित्र के छ? पाप बैठा हुआ है। पाप बसेको छ। परमेश्वर पाप के साथ नजदीक आएंगे? के परमेश्वर पापसँग नजिक आउनुहुन्छ र? आप ये सब होने के कारण तपाई भित्र यो सबै भएको कारण इनके पास आ नहीं सकते। परमेश्वर कहाँ आउन सक्नुहुन्न। समझ में आया? बुझ्नुभयो? सबसे पहली जरूरत क्या है? सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता के? लेकिन आप दूसरे तरफ जानवर को जब देखेंगे, तर तपाईले जनावरलाई हेर्नुहुन्छ भने जानवर गलत काम करता है कभी कभी। जनावरले कहिले कसो गलत काम गर्छ। गाय खेत में घुसकर खा जाता है। गाई खेतमा घुसेर केही खाइदिन्छ अन्नहरू, होता है ना? हुन्छ नि होइन? फिर गाय जब घास खाती है, जब घास खान्छ गाईले कितने कीड़े मकोड़े खा जाती है। कति धेरै किरा फटेङ्ग्राहरू खाइदिन्छ। जब चलती है गाय, जब गाई हिँड्छ कितना कीड़ा मकोड़ा को दबा देती है। कति किराहरूलाई उसले खुट्टाले कुल्चेर मारिदिन्छ। जीव हत्या नहीं हो रहा है? जीव हत्या भइरहेको छैन र? किसी को मार रही है ना? कसैलाई मारे नि होइन र? चोरी भी कर रही है,
चोरी पनि गरेछ गाईले, लेकिन चेहरा देखेंगे तो तर अनुहार हेऱ्यो भने मैंने क्या किया, मैले के गरेर, क्यों ऐसे? किन यस्तो? इनसे परमेश्वर पूछेगा नहीं, यी जनावरहरूलाई परमेश्वरले सोध्नु हुँदैन, इनको इतना ही काम के लिए बनाया, यिनीहरूलाई यही कामको निम्ति बनाइएको, आपको किसी और काम से बनाया। तर तपाईँ मानिसलाई अरू कुनै कामको निम्ति बनाइएको। इसीलिए आपके अंदर क्या रखा है? यसै कारण तपाईँ भित्र के राखिएको छ? किसी ने परमेश्वर को कभी देखा नहीं, कसैले परमेश्वरलाई कहिले देखेको छैन, लेकिन प्रतिदिन आप उसकी आवाज सुनते हैं। तर प्रतिदिन तपाईले उहाँको आवाज सुन्नुहुन्छ। सुने आप लोग? सुन्दै हुनुहुन्छ सबैले? प्रचार में नहीं, प्रचारमा होइन, सुनना, सब लोग ध्यान देना। सबैले ध्यान दिनु। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर दिन परमेश्वर की आवाज आती है उनके पास। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई सबै कहाँ प्रतिदिन आवाज आउँदछ। कॉपी का काम नहीं आया तो छेद बनाकर हाथ में घुसा दिए। अब कपी क्या काम है कॉपी का, अंदर हाथ ही डाल दिया अंदर। बाद में आपको दिखाएं क्या कर रहा था, है? पछि देखाउँछु। तो कौन सा बात बोला वही बुला दिया। क्या बोल रहा था? हाँ, आवाज आता है। सबै घरमा मानिसहरू कहाँ हरेक दिन कैसे आता परमेश्वरको है? आवाज कैसे आता है? कसरी आउँछ र त्यो आवाज? जैसे ही आप कुछ गलत करने जाते हैं अंदर में आवाज आने लगा, मत कर मत कर। जब तपाईले केही गलत काम गर्नु जानुहुन्छ, तपाईँ भित्रदेखि एउटा आवाज आउँछ, नगर यो काम। आप सोचना, तपाईँ सोच्नु, पहली बार कोई पॉकेट मारने जा रहा है, कसैले पहिलो पटक कसैको पकेट पैसा मार चोर्न जान्दैन? जाँदैछ, पकेट मार। इंडिया में बहुत भरे हुए हैं। इन्डियामा धेरै भरिएका छन् यस्तो बस में मानिसहरू। घुसते साथ बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। बसमा घुस्न बित्तिकै धेरै ध्यान वो मेट्रो में भी ध्यान चलते हैं, मेट्रोमा नि हिँड्छन् तिनीहरू। ऐसे निकाल आपको पता ही नहीं चलेगा। तपाईँ गोजीदेखि तपाईँको पैसा यसरी निकाल्छन्, तपाईँलाई थाहै लाग्ने छैन। इनका ट्रेनिंग होता है, यिनीहरूको ट्रेनिङ पनि हुन्छ, ट्रेनिंग तालिम थाहा छ, इनको सिखाया जाता है। यिनीहरूलाई सिकाइन्छ। एक बस में घुसाएंगे पहले इसको, उसलाई एउटा बसलाई घुसाइन्छ, सिखा देंगे ऐसे से करना। उसलाई सिकाइन्छ यसो यसो गर्नु। तो वो घुस के अंदर में बस अब भीड़ है। त्यो भिड छ बसमा घुस्यो, कब चोरी होता है? कहिले चोरी हुन्छ? नजदीक खड़े लोग, जब नजिक नजिक खडा छौँ, पता ही नहीं चल रहा है हाथ कहाँ जा रहा है, थाहै लाग्दैन तपाईँले कहाँ हात जाँदैछ भनेर। उस समय चोरी करता है। त्यसै समय चोरी गर्छन्। मान लीजिए एक व्यक्ति पहले जा रहा है, मानव एउटा व्यक्ति पहिलो फर्स्ट डे नौकरी पर, पहिलो दिन नोकरीमा, नौकरी पे गया पहला दिन, पहिलो दिन जागिरमा चोर्न जागिरमा जाँदैछ, उसका चेहरा क्या है? उसको अनुहार कस्तो हुन्छ? लाल हो रहा है, रातो हुँदैछ, हाथ ऐसे से हो रहा है। हात पनि काँप्दैछ। क्यों? किन होला? कोई नहीं पकड़ा, अभी तो चोरी किया नहीं है, चोरी गरेको छैन अहिलेसम्म, ऐसे हो रहा है। कसैले पक्रेको छैन। और दिल में क्या हो रहा है? हृदयमा के हुँदैछ? वो नहीं होता है, हुँदैन र? नहीं होता है, हलिन्छ नि होइन र? ऐसे ऐसे हो रहा है। ढकढक गर्दैछ होइन र? फिर भी जाकर निकाल कर ले आया, फेरि पनि हालेर निकालेर ल्यायो, उतर गया, बाहिर गयो, कोई नहीं पकड़ा, कसैले पक्रेन, फिर भी हाथ कांप रहा है। फेरि पनि हात काँप्दैछ। बच गए। ओ बचे बाँचे। अगला दिन ट्रेनिंग में गया, फेरि अर्को दिन ट्रेनिङमा गयो, बस में चढ़ा, बसमा चढ्यो। आज हाथ थोड़ा कम कांप रहा है, आज हात चाहिँ पुरै कम थोड़ा काँप्दैछ। ठीक है, आज अलिक ठिक छ। अंदर भी कुछ नहीं हो रहा है, भित्र पनि के थोड़ा हुँदैछ? थोड़ा हो रहा है, थोरै थोरै हुँदैछ, ज्यादा नहीं होता है। धेरै हुँदैन। निकाला, निकाल्यो, उतर गया, उत्रियो फेरि। आज और तसल्ली हो गया। आज अलिक शान्त भयो। तीसरा दिन तेस्रो दिन हाथ एकदम मजबूत, हात एकदमै बलियो दिल भयो, में भी कोई आवाज नहीं। भित्र पनि केही आवाज आइरहेको छ। अब ऐसे निकाला, अब यसो निकाल्यो, मैंने कुछ नहीं किया, मैले के गरेको छैन। पकड़ाने के बाद ही बोलेगा पक्रिसकेपछि पनि भन्ने क्या सक्छ। क्या क्या हो? के भयो? क्यों? किन? ये बोलना ही छोड़ दिया। यो विवेकले भन्नै छोड्यो त्यसलाई। विवेक एक तेज छुरी की तरह है, विवेक एउटा छुरी तीखो चक्कु जस्तै हो, ऐसे काटेगा पूरा कट जाता है। यस्तो काट्यो भने पुरा काट्छ। लेकिन इसको पत्थर में ऐसे से करने के बाद जब ढुङ्गामा यस्तो यस्तो घोटेपछि फिर क्या हो जाएगा? फेरि के हुनेछ? कुछ भी काटे तो कटता ही नहीं है, फेरि कुनै केही पनि काट्यो भने काट्ने होता ना ऐसे। हुन्छ नि भनेर। इसी प्रकार यसै प्रकारले विवेक क्या रहता है? विवेक के हो? पहली बार मैं छिपके देख रहा हूँ किसी को, पहिले मैले लुकी लुकी हेरिरहेको छु कसैलाई, वो देखी तो नहीं मेरे को, कसैले देखेको छैन मलाई, डर के देख रहा हूँ। डराउँदै हेर्दैछु मैले। थोड़ा हिम्मत आ गया अगले दिन, अर्को दिन अलि हिम्मत आयो, अब और थोड़ा सीधा होकर देख रहा हूँ। अब मैले अलि सिधा आउँदै हेर्दैछु। अगला तीसरा दिन, तेस्रो दिन हाँ कैसे है फ्रेंड बने हैं, कस्तो छौ, साथी बन्न सक्छौ? ऐसे क्या होता है? यसरी के हुन्छ? ईश्वर की आवाज आ रही है, परमेश्वरको आवाज आउँदैछ भित्र, मैं उसको उठाकर फेंक दे रहा हूँ। मैले त्यसलाई बाहिर निकालेर मत बात करो मेरे को, मसँग कुरा नगर्नुहोस्। लेकिन करने के बाद तर गरेपछि अंदर में मैल तो पक्का आएगा। भित्र त त्यो फोहोर
पक्कै आइसक्यो। पाप को आप अंदर बैठाएंगे तो क्या होगा? पापलाई भित्र बसाल्नु भने के हुनेछ? मैल बढ़ते बढ़ते जाएगा। त्यो मैलो बढ्दै बढ्दै जानेछ। रात को नींद उड़ जाता है फिर। फेरि तपाईँको रातिको निन्द्रा हराउनेछ। क्यों? मैला कपड़ा है, किनकि यो फोहोर कपडा छ। इसीलिए लोग स्नान करने जाते हैं। यसै कारण मानिसहरू नुहाउन जान्छन्। किसको धो रहे हैं? कसलाई धुँदैछन्? कैसे ये पाप मिट जाए। कसरी जसरी भए पनि यो पाप कम होस्, देखिएगा। मेटियोस्। देखिए ये गाड़ी है, मानौ यो गाडी हो, ये बैंक के सामने खड़ा है, यो कुनै बैंकको अगाडि खडा छ, उभिएको छ। पैसा निकालने नहीं गया है, पैसा निकाल्न गएको छैन, चोरी करने गया है। चोरी गर्न। सुने? सुन्नु भएको छ? तो आदमी निकला यहाँ से, यो गाडीदेखि त्यो एकजना मानिस अंदर गया, भित्र गयो, बाहर आया, बाहिर आयो, टायर साफ कर रहा है, बाहिर आयो, त्यो टायर साफ कर रहा है, गाड़ी धो रहा है। गाडी धोइरहेको छ, टायर सफा गर्दै। पुलिस आ गया, पुलिस आयो। पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिसको गाडी आइसक्यो। हाँ चोर इधर आओ। उसले भन्छ, हे चोर यहाँ जा। बोला हाँ भैया क्या हो गया? हजुर 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 सर के भयो होला? क्या कर रहे हो तुम? के गर्दैछौ यहाँ? देखो ये गाड़ी मेरे को चोरी कराया है, ये गाड़ी मुझे चोरी करने के लिए लाया है। यो गाडीले मलाई चोरी गर्न ल्याएको हो। मैं गाड़ी को धो रहा हूँ। मैले गाडीलाई धुँदैछु। ये गलत है, देखो गाड़ी गलत है। हेर्नुहोस् त यो गाडी गलत छ। नहीं समझे आप? बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईले? ये गाड़ी मेरे को चोरी करा रहा है, यो गाडीले मलाई चोर्न यहाँ मेरी ल्याएर कोई आएको छ। गलती नहीं है, यो मेरो गल्ती छैन यहाँ। इसको ले जाओ जेल में। यस गाडीलाई जेलमा लग्नुहोस्। पुलिस पुलिस मानेगी? के पुलिसले मान्नेछ? 2 लगाएगी। एक झापट लगाउने छ। ये गाड़ी अपने आप आती है क्या? के यो गाडी आफै आउँछ र यहाँ? तुम चला कर ला रहे हो, तिमीले चलाएर ल्याएका हो यसलाई। फिर पुलिस एक और बात बोलेगा, फेरि पुलिसले अर्को कुरा भन्ने छ, ये तेरी वाली गाड़ी हमारी वाली गाड़ी एक ही मॉडल है, तिम्रो गाडी र मेरो गाडी एउटै मोडेलको छ, हम एक ही दुकान से खरीदे हैं, हामीले एउटै दोकानदेखि किनेका हौ। हमारा गाड़ी चोरी क्यों नहीं करता है? फेरि हाम्रो गाडीले किन चोरी गरेन? नहीं समझे? बुझ्नु भएन? आप बताइए, भन्नुहोस् तपाईले। ये गाड़ी की गलती है, इसकी गलती है? यो गाडीको गल्ती हो या त्यो व्यक्तिको अरे बोलिए। गल्ती हो? हाँ, मनुष्य की गलती है। त्यो मानिसको त्यो व्यक्तिको गल्ती हो। इसी प्रकार यसै ये प्रकारले तो बच्चे जानते हैं ना गाड़ी की गलती नहीं है, यो सानो बच्चाले थाहा छ नि गाडीको गल्ती होइन भनेर। कोई समझाना तो नहीं है ना, कुनै कसैले बुझाउन आवश्यक छैन। स्कूल के बच्चे सब लोग समझ जाएंगे। सबै स्कुल जानेहरू सबैले बुझिहाल्नेछ। अब देखना, अब हेर्नुहोस्, अभी पढ़ा लिखा इंसान अब पढे लेखेको मानिस ये अपनी गाड़ी को धोता है, आफ्नो त्यो गाडीलाई धुन्छ, शरीरलाई। गाडीको देखो शरीर। इसको धोना है, हेर यो शरीरलाई धुनु छ। ये हाथ चोरी किया है, यो हातले चोरी गरेको छ, इसको जोर से धोना है, यसले राम्रोसँग धुनु छ आगे से चोरी नहीं करेगा। ताकि अबदेखि चोरी गर्ने छ। आप बताइए, इसको धोने के बाद चोरी की आदत ठीक हो जाएगी? के तपाईँले यो हातले धोएपछि के चोरीको बानी समाप्त हुन्छ र? हो जाएगी। हुन्छ र? क्यों नहीं होगी? किन हुँदैन? असली में आप कहाँ बैठे हैं? वास्तवमा तपाईँ कहाँ बस्नु ये भएको छ? गाड़ी है, यो गाडी हो। आप किधर हैं? यो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? चोर अंदर है, चोर भित्र बसेको छ, दिखता नहीं है, देखिँदैन। तो आप किसको धोने लग गए? नदेखेको कारण के कसलाई धुन इसको थाल्नु? धोने से ठीक हो जाएंगे, यो शरीरलाई धोएपछि ठिक ये बन्नेछ। पवित्र नदी में डालेंगे। यो शरीरलाई पवित्र नदीमा हामी डुबाउनेछौँ। पवित्र नदी में डालो ना, तेजाब में डाल दो। या पवित्र नदीमा हाल्नुहोस् या तेजाबमा राख्नुहोस्। तेजाब थाहा छ नि होइन र? वॉशरूम को साफ करते हैं ना, पहिले तेजाब, बाथरुमहरू एसिड। सफा गर्छौ नि होइन? एसिड हाँ एसिड डालते हैं, एसिड राख्छौ नि होइन? बिल्कुल कठोर मैल निकल जाता है। एकदमै कडा नजाने मैल पनि त्यसले निकालिदिन्छ। आप इसको एसिड से भी धो लेंगे, यो शरीरलाई तपाईँले एसिडले धोए तापनि सुधर जाएगा। के सुध्रिन्छ र यो? क्यों? किन? वो तो गाड़ी है, किनकि त्यो त गाडी हो। असली चोर कौन है? असली चोरको ये दोनों अंदर बैठे हैं, यो दुईवटा भित्र बसेका छन्। इनको कहाँ साफ करेंगे? यो भित्रको त्यो दुई चोरलाई कहाँ साफ गर्नुहुन्छ? बताइए, भन्नुहोस्। ये दिखता नहीं है, यो देखिँदैन सर। दिखेगा तब ना साफ करेंगे। देखेपछि बल्ल सफा गर्छौ नि होइन? चलो मान लीजिए एक व्यक्ति वो बोलते हैं, देखो मेरा आंख बहुत व्यभिचार करता है, एक व्यक्तिले भन्छ मेरो आँखाले धेरै व्यभिचार गर्छ। दोनों आंख निकाल दिया, अंधा हो गया। दुईवटै आँखा निकाल्यो, अब अन्धा भयो। अभी आदमी सुधर जाएगा? के त्यो मानिस सुध्रिन्छ र अब? नहीं सुधरे, दोनों आंख निकाल दी, दुवै आँखा निस्किसक्यो, के सुध्रिँदैन? मालूम है क्या करेगा?
थाहा छ फेरि के गर्ने छ सोचेर दिमाग तो चालू है ना? दिमाग ओ याद आ रहा है, ओहो याद आ रहा है पूरा। आँख की जरूरत ही नहीं है, सोचेर याद गर्ने छ ओहो भन्ने छ अंदर ही बैठ कर वो मजा ले रहा है। आँखैको आवश्यकता नै छैन सोचेर आप केही मजा सोचेंगे, लिने। अरे देखो बेचारा अंधा है, ये तो कोई पाप नहीं करता होगा, तपाईले भन्नुहुन्छ ओ बिचरा यो त अन्धा हो सायद यसले केही पाप वो गर्दैन ज्यादा करता होगा तर ध्यान दिनुले यसले धन धेरै गर्छ होला क्योंकि उसका पाप दिखाई नहीं देता है, किनकि झन् उसको पाप त देखिँदैन अंदर ही बैठ बैठ कर सोच रहा है। भित्र बसेरै सोचिरहेको छ पाप ये क्यों आपको सिखा रहे यो हैं? किन सिकाइँदैछ हमारे अंदर काम क्या हो रहा है आप देखिए, हामी भित्र के काम भइरहेको छ हेर्नुहोस् ये चीज हमको परेशान कर रहा है। यो भित्र भएको चिजले आत्माले हामीलाई प्राणले दुखी दिँदैछ हामी दुःख ये दिँदैछ चीज आपको अनंत काल का व्यक्ति बनाता है। यसले तपाईलाई अनन्त कालको व्यक्ति बनाउँछ देखिए ये अनंत काल है, ये अनंत काल नहीं है। हेर्नुहोस् यो अनन्त काल हो यो अनन्त काल छैन क्यों? किन होला इसके अंदर एक चीज है जो हमेशा जिंदा रहेगा, यो मानिस भित्र एउटा चिज छ जो सधैँ जीवित रहन्छ इसके अंदर वो चीज नहीं है, जनावर भित्र त्यो चिज छैन आत्मा इसीलिए ये थोड़ी देर का है। यसै कारण यो थोरै समयको निम्ति छ यहाँ ये इसके अब क्या होता है, तर मनुष्य के अंदर क्या होता है, ये दोनों मेल करके पूरा व्यक्ति बन जाता है। यो प्राण र आत्मा बनेर पूरा व्यक्ति बन्छ ये हमेशा जिंदा रहेगा, यो प्राण र आत्मा सधैँ जीवित रहन्छ या तो इधर या तो इधर। या स्वर्गमा या नर्गमा ये थोड़ा सा समझ में है आपको, के बुझ्नुभयो जानवर में जनावरमा मनुष्य में मानिसमा क्या फर्क होता है? के फरक हुन्छ बोर बुझ्नुभयो बोर क्यों हो रहा है? त्यो वो दिक्क किन मानिरहेको छ जिस चीज का खोज कर रहा है वो मिल नहीं रहा है। जसको त्यसले खोजी गरेको छ त्यसलाई भेटाएको छैन अझैसम्म मंदिर जाता है, मन्दिर जान्छ गुरुद्वारा जाता है, गुरुद्वार जान्छ कोशिश कर रहा है मेल करने के लिए, कोसिस गर्दैछ त्यो परमेश्वरसँग मेल गर्न इसलिए नहा कर जाता है, यसै कारण नुहाएर जान्छ भेंट लेकर जाता है, भेटी पनि लिएर जान्छ मेल नहीं होता है, तर भेट चाहिँ भइरहेको छैन इसलिए बोर लगने लगता त्यसै कारण उसलाई दिक्क लाग्न थाल्छ है। जब ये पाप हट जाएगा, जब पाप हट्नेछ इनका मेल हो जाएगा, यिनीहरूको मेल हुनेछ सबसे खुशी का दिन होगा वो। त्यो दिन उसको निम्ति सबैभन्दा ठुलो खुसीको दिन हुनेछ लेकिन किसी व्यक्ति ने आज तक पाप को मिटाया नहीं। तर कसैले कुनै व्यक्तिले आजसम्म पापलाई मेटाउन सकेको इसमें छैन और कोई सवाल है पूछेंगे? यससँग सम्बन्धित के प्रश्न छ भने सोध्नु होला ये सवाल का जवाब इसलिए दिए, यो प्रश्नको जवाब यस कारणले दिइयो वही बात हम सीख रहे हैं। यही कुरा हामी सिक्दैछौँ इसमें और कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब योसँग सम्बन्धित अझै नबुझेको कुरा केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ थोड़ा सा आइडिया लग रहा है आप लोगों को? केही कुरा अनुमान थाहा पाउनुभयो कुछ पूछेंगे भैया? बुझ्नुभयो केही कुराहरू नबुझेको केही छ भने सोध्नुहोस् इसके साथ एक चीज और मैं बता देता हूँ, यसको साथमा अझै केही कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ इसको मिटा दे रहा हूँ। यसलाई हामी मेटाउनेछौँ इसको छोड़ यहाँ ध्यान देते, यहाँ पर बता। अब अर्कोपट्टि मनुष्य है यहाँ, मानिस छ यहाँ ये परमेश्वर है। जो परमेश्वर हुनुहुन्छ देखिए जब आप यीशु को जीवन देते हैं, जब तपाईँ येशूलाई जीवन दिनुहुन्छ देखिए सब लोग देखना, ध्यानसँग सबैले अगाडि हेर्नु आपके अंदर कौन आ जाता है? तपाईँ भित्र को आउनुहुन्छ जब येशूले जीवन पवित्र दिनुहुन्छ आत्मा, पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा ठीक है। होली स्पिरिट, इंग्लिश में क्या है? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट होली स्पिरिट का मतलब क्या है? होली स्पिरिटको अर्थ के हो पवित्र 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 आत्मा। आत्मा अब ये क्या करता है इधर आकर? यो भित्र आएर के गर्छ यसले आपकी आत्मा को लेकर तपाईँको आत्मालाई लिएर पिता के साथ मेल कराता है। पितासँग मेल गराउनुहुन्छ सब लोग सुने, सबै सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँ परमेश्वर क्या है? परमेश्वर के हुनुहुन्छ आत्मा। आत्मा
पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर क्या करते हैं? पवित्र आत्मा आएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ? आपकी आत्मा तपाईँको आत्मालाई परमेश्वर की आत्मा के साथ परमेश्वरको आत्माको साथमा मेल कराता है। मेल गराउनु हुनेछ। उससे क्या होता है? यो द्वारा के हुनेछ? आपकी सारी चिंता इधर चले जाती है। तपाईँको सारा चिन्ता परमेश्वर कहाँ जान्छ? परमेश्वर का तसल्ली पूरा इधर में अंदर आए। तब परमेश्वरको सान्त्वना पुरा भित्र आउनेछ हामी भित्र। उससे क्या होगा? यो द्वारा के हुनेछ? थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद केही समय प्रार्थना आप गरिसकेपछि घर जाते समय तपाईँ घर फर्किने बेला आनंद के साथ जाते हैं। आनन्दको साथ फर्किने हुनेछ। इसको बोलते हैं आराधना। यसलाई भन्छन् आराधना। ठीक है, इसमें इसमें क्या किसका मेल हो रहा है? यहाँ कोसँग मेल भइरहेको छ? आराधना समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? आराधना के हो थाहा छ यसको वास्तविक? आपकी आत्मा तपाईँको आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ परमेश्वरको आत्माको साथमा मेल करना है। मेल हुनु। तो कितना तैयारी चाहिए उसके लिए? यसको निम्ति कति तयारी चाहिन्छ हामीलाई? इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं यसकारण येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो प्रार्थना में आते समय प्रार्थनामा आउनुभन्दा पहिला याद आता है याद आउनुहुन्छ किसी के साथ झगड़ा है, कसैसँग झगडा छ भने पहले क्या करें? पहिले के गरौँ? अपना भेंट छोड़े, आफ्नो भेटीलाई त्यही वेदीमा छोडौँ। जिसके साथ लड़ाई किए जोसँग लडाई गरेका छौँ मेल करके आइए, मेल गरेर आउनु। उसके बाद प्रार्थना में करिए। त्यसपछि उहाँसँग प्रार्थनामा क्यों? सहभागी बन्नुहोस्। किन? परमेश्वर क्या है? किनकि परमेश्वर के हुनुहुन्छ? पवित्र है। पवित्र हुनुहुन्छ। आपके अंदर अगर सिन रहेगा, यदि तपाईँभित्र पाप रह्यो भने आयो भने आप पवित्र परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो पाएगा। तपाईँ पवित्र परमेश्वरसँग मेल गर्न सक्नु हुने छैन। एक और बात इसमें देखिए, यसमा अझै अर्को कुरा ये हेर्नुहोस्। दूसरा व्यक्ति है, यो दोस्रो व्यक्ति हो। इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। यो भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्न। आप बताइए इसका मेल परमेश्वर के साथ हो सकता है? तपाईँ भन्नुहोस् कि यसको परमेश्वरसँग भेट हुन सक्छ? आप पढ़ लीजिए यूहन्ना 4 तपाईले पढ्नुहोस् यूहन्ना 4 अध्याय 4 का 24। 4 अध्यायको 24 पद। यूहन्ना 4 को 24 पद। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। यूहन्ना 4 का 24। यूहन्ना 4 अध्यायको 24 पद। मिल गया सबको? देख लीजिए इधर, है ना? हो गया तो मिल गया, लिख लिए तो देख लीजिए। ध्यानसँग अगाडि हेर्नुहोस्। ये व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। यो एक व्यक्ति कहाँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्न। परमेश्वर की आत्मा नहीं तो कौन है अंदर में? यदि परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्न भने को छ भित्र? क्या होगा अंदर में, आप बताइए? भन्नुहोस् त भित्र को हुन्छ? पाप और शैतान। पाप र साथमा शैतान। ठीक है, शैतान भी है, शैतान पनि छ, पाप भी है। पाप पनि छ। ये गिटार बजा रहा है, अब यो यसले गिटार बजाउँदैछ। प्रार्थना में गिटार बजा रहा है। प्रार्थनामा मै गिटार बजाउँदैछु। आप बताइए गिटार कौन बजाएगा? भन्नुहोस् तपाईँ यो अब गिटार कसले अंदर कौन बैठा है? भित्र को बसेको छ? उसका गिटार को कौन कंट्रोल करेगा? अब उसको गिटारलाई कसले नियन्त्रणमा ल्याउँछ? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा शैतान करेगा। शैतानले गर्नेछ। कान में ये लगाया हुआ है, कानमा केही सिगारेको छ लगाएको। समझ लेना इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। बुझ्नु होला यसभित्र पवित्र आत्मा ऐसा कोई लगाया हुआ है, केही आफूलाई लिपस्टिक लगाएको छ। उसके अंदर कौन नहीं है? त्यसभित्र के छैन? को हुनुहुन्न? गाना ब्यूटीफुल है, गीत धेरै सुन्दर छ, सब लोग झूम रहे हैं, सबै झुमिरहेका छन्। कौन सी आत्मा काम कर रही होगी? अब त्यहाँ कुन आत्मा काम गरेको ऐसा होला? वाला, ऐसे वाला बहन का कौन सी आत्मा काम कर रही होगी? हाँ, ये लगाकर बहुत अच्छा गीत, ब्यूटीफुल, सब भीड़ है, सबके अंदर दुष्ट आत्मा घूम रहा है। ओठमा सिगारेर धेरै राम्रो गीत गाउँदैछ, सबै झुमिरहेका छन्, सबैले राम्रो लागेको, तर त्यहाँ शैतानले काम गरिरहेको छ। तो बहन है, बाल ही नहीं है उसका। केही बहिनीहरू छन् जसको कपाल नै छैन, कपाल काटेका कौन छन्। सा आत्मा काम कर रहा होगा?
कुन आत्मा काम गरिरहेको होला त्यहाँ? दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान काम कर रहा शैतान काम गरिरहेको छ। है। इधर भी ध्यान देना, यहाँ पनि ध्यान दिनु होला। इधर जो ड्रम बजाते हैं आप लोग, यहाँ कुनै ड्रम ये बजाउनुहुन्छ, छोटा ही सा है। यहाँ सानो ड्रम छ। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, यदि तपाईँ भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्न ये भने दोनों बैठे अंदर में, यी पाप र शैतान भित्र बसिरहेका छन्। आपकी वो ड्रम सेट के द्वारा प्रार्थना में कौन आएगा? तपाईको ड्रम सेटद्वारा प्रार्थनामा को आउनेछ? बताओ ना, डर क्यों है, बताइए। भन्नुहोस्, आपके द्वारा प्रार्थना में शैतान आएगा। तपाईद्वारा प्रार्थनामा शैतान आउनेछ। ड्रम बजाना है जो प्रभु को स्वीकार होता है, तो ड्रम बजाउने हो र यदि त्यो यदि प्रभु को आपका ड्रम स्वीकार होना है, यदि तपाईको ड्रम बाजा प्रभुलाई स्वीकार हुने हो भने किसके द्वारा बजना चाहिए? कसद्वारा बज्नुपर्छ? त्यो पवित्र आत्मा रहकर बजाने वाला चाहिए, पवित्र आत्माले भरिएर रहेको व्यक्तिले बजाउनु पर्छ। तभी आपका बजाना इधर स्वीकार होगा। तब तपाईको बाजा माथि परमेश्वरका स्वीकार हुनेछ और आपका बजाने का स्टाइल भी पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा। र तपाईको बजाउने वाला तरिकालाई पनि पवित्र आत्माले नियन्त्रण आप गर्नुहुन्छ। स्टाइल करने की कोशिश, मन ही नहीं आएगा। तब तपाईलाई स्टाइल गर्ने, नकल गर्ने कुनै मन नै हुने छैन। कौन मुझे देख रहा है, मैं दिखा रहा हूँ किसी को, आपको मन नहीं आएगा। कसले मलाई हेर्दैछ, मैले कसलाई देखाउने, त्यो मन नै आउने छैन तपाईमा। क्यों? अंदर कौन बैठा है? किन? त्यसभित्र को बसेको छ? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। आपको ज्यादा बजाना नहीं आता, तपाईलाई राम्रो बजाउन आउँदैन, ताली ही बजा रहे हैं। ताली नै बजाउँदै हुनुहुन्छ होला। दूसरा चर्च में ड्रम भी है, गिटार भी है, सब चीज है। र अरू मण्डलीमा ड्रम पनि होला, गिटार पनि होला, सबै थोक बाजाहरूले भरिपूर्ण होला। पवित्र आत्मा नहीं है, तर पवित्र आत्मा त्यहाँ आप हुँदैन। इधर अकेले बैठे हैं, तर तपाईँ यहाँ एक्लै बस्नु भएको छ, ताली ही बजा रहे हैं, केवल ताली मात्र बजाउँदै हुनुहुन्छ। वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आप बताइए, दोनों में से कौन सी प्रार्थना ऊपर जाएगी? तपाईहरूले भन्नुहोस्, यो दुई मध्ये कसको प्रार्थना माथि स्वीकार हुन्छ? ड्रम वाला जाएगा या ताली वाला जाएगा? हाँ, क्योंकि आपके अंदर में कौन बैठा है? किनकि तपाईँ भित्र को बस्नु भएको छ? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। इसलिए इधर भी जब आप प्रेयर करते हैं, यसै कारण जब यहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, ये चेक करना है। आफूले जाँच्ने हो। इधर में हाथ लगाने के पहले यहाँ हात लगाउनु भन्दा पहिले होली स्पिरिट है या नहीं, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, बपतिस्मा लिया है कि नहीं, बप्तिस्मा लिनु भएको छ कि छैन? ऐसे तो कोई बजाएगा नहीं। फेरि यस्तो हो भने त कसैले बजाउने नै छैन बाजा। तो जल्दी पवित्र आत्मा पालो। यसै कारण चाँडै छिट्टै पवित्र आत्मा पाउनुहोस्। कौन रोका है आपको? कसले रोकेको छ तपाईँलाई पवित्र आत्मा कोई नहीं पाउन? रोका है। कसैले रोकेको छैन। मांगने पवित्र वाले आत्मा। को परमेश्वर पवित्र आत्मा देते हैं। वचनमा लेखेको छ, माग्ने वालालाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। आप मांगेंगे तो देगा। यदि तपाईँले माग्नु भयो भने उहाँले दिनुहुनेछ। मिला क्यों नहीं? पाउनु भएन किन? अभी तक मांगे नहीं। अहिलेसम्म तपाईँले माग्नु भएको एक छ। और बात इस पे बताता हूं। अझै एउटा कुरा हामी यसमा भन्ने छौँ। असली आराधना में, साँचो आराधनामा आपकी आत्मा को, तपाईँको आत्मालाई, आप रोमी 8 पढ़ लीजिए। रोमी 8 पढ्नुहोस्। आठ का 26। रोमी 8 अध्यायको 26 पद। रोमी 8 को 26 पद। त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थ तथा गर्नुहुन्छ। क्या लिखा है इधर में? यहाँ के लेखिएको छ? हमको किस प्रकार, ऐसे लिखा है ना, किस प्रकार प्रार्थना करता है मालूम नहीं है। हामीलाई थाहा छैन कि कसरी प्रार्थना गर्ने हो भनेर लिखा है ना? लेखिएको छ होइन र? क्यों ऐसे लिखा है? किन यस्तो लेखिएको छ? हम इंसान हैं, हामी मानिस हौं। हमको आज का दिन मालूम है, हामीलाई आजको दिन थाहा छ, कल क्या हुआ मालूम है, भोलि हिजो के भएको थियो हामीलाई थाहा छ, भविष्य मालूम नहीं है, तर भविष्य हामीलाई थाहा छैन। लेकिन पवित्र आत्मा को क्या क्या मालूम है? तर पवित्र आत्मालाई के थाहा छ? पहले का भी मालूम है, पहिलेको कुरा पनि थाहा छ, बितेको कुरा, आज का दिन मालूम है, आजको दिन पनि थाहा छ, भविष्य में क्या होने वाला मालूम है, र भविष्यमा के हुनेछ उहाँलाई थाहा छ। और पवित्र आत्मा किसकी आत्मा है? र पवित्र आत्मा कसको आत्मा हुनुहुन्छ?
परमेश्वर की परमेश्वरको आत्मा है। आत्मा हुनुहुन्छ तो ये पवित्र आत्मा र यो पवित्र आत्मा इस परमेश्वर का यो परमेश्वरको पूरा इच्छा जानता है। पूर्ण इच्छा जान्नुहुन्छ। सब लोग ध्यान दे रहे हैं। सबैले ध्यान दिनु भएको छ। किसको मालूम है परमेश्वर की इच्छा? कसलाई थाहा छ परमेश्वरको इच्छा पूरा? हमको नहीं मालूम है ना। हामीले थाहा छ नि होइन? थाहा छैन नि आप होइन? बताइए, आपको मालूम है? के तपाईँलाई थाहा छ भन्नुहोस् त? हमको मालूम, लिखा है ना। थाहा छ नि होइन? लेखिएको छ, हामीले थाहा छैन। हमको भविष्य मालूम हामीलाई भविष्य थाहा नहीं मालूम है। हामीलाई भविष्य थाहा छैन। किसको मालूम है भविष्य? भविष्य कसलाई थाहा छ? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मालाई। और प्रभु का मर्जी कौन जानता है? र प्रभुको इच्छालाई कसले चिन्छ जान्छ? प्रभु की आत्मा। प्रभुको आत्माले। तो आराधना में क्या होता है? हेर्नुहोस् आराधनामा के हुन्छ? ये पवित्र आत्मा यो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को तपाईको आत्मालाई इधर में ले जाकर संपर्क कराता है। यहाँ परमेश्वर कहाँ लगेर सम्पर्क गराइदिन्छ। उस समय क्या होता है? त्यस समय के हुनेछ? आपका शरीर यहाँ पर है, तपाईको शरीर यहाँ छ, प्राण यहीं पर है, प्राण यही छ। ये आत्मा फिर क्या करता है? यो आत्माले के गर्छ? ये तीनों को अपने कंट्रोल में लेता है। यो तीनवटा शरीर प्राण आत्मालाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउँछ। इसका मुंह के द्वारा यस शरीरको मुखद्वारा एक दूसरी भाषा में इधर बात कर रहा है। अर्को अन्य भाषामा उसले कुरा गरिरहेको छ। एक ऐसी भाषा यस्तो भाषा जो आपका शरीर को समझ में नहीं आता है। जुन भाषा तपाईको शरीरले बुझ्न सक्दैन। एग्जाम्पल देता हूँ। उदाहरण भन्दै हुनुहुन्छ। आप जवान लड़का लड़की है, एक जवान भाइ बहिनीहरू छन् यहाँ। आपने सोचा होगा तपाईले सोच्नु भयो होला मेरा उसके साथ शादी होने से बहुत अच्छा होगा। मेरो उसँग विवाह भएको भए राम्रो हुने थियो। एग्जाम्पल, उदाहरण है यो। आप पवित्र आत्मा पाए तपाईले पवित्र आत्मा पाउनु भएको तो छ। आप होश में प्रार्थना क्या करेंगे? तपाईले आफ्नो होशमा के प्रार्थना गर्नुहुनेछ? समझ के अनुसार कौन सी प्रेयर करेंगे? तपाईको दिमाग अनुसार बुझाइ अनुसार के प्रार्थना गर्नुहुन्छ? प्रभु मेरा विवाह इनके साथ ही होना चाहिए। हे प्रभु मेरो विवाह यसैसँग हुनुपर्छ। प्रभु मेरा विवाह 18 में होना चाहिए, हे प्रभु मेरो विवाह 18 वर्षमा 20 हुनुपर्छ। में नहीं होना चाहिए। 20 मा हुनु हुँदैन। प्रभु मेरा विवाह होना ही चाहिए। हे प्रभु मेरो विवाह हुनु नै पर्छ। और तेरी मर्जी हो ना हो, मेरा होना ही चाहिए। तपाईको मर्जी होस् या नहोस् तर हुनु चाहिँ पर्छ। हम इंसान है ना, हामी मानिस हौ नि होइन? हमारा एक कमजोरी रहती है ना, हाम्रो एउटा कमजोरी हुन्छ नि होइन? हम जिद करते हैं। हामी जिद्दी गर्छौँ होइन? उस समय त्यस समय पवित्र आत्मा अंदर बैठे हैं, पवित्र आत्मा भित्र बस्नु भएको छ। शायद प्रभु का मर्जी है। सायद तपाईको प्रभुको मर्जी इच्छा होला। सुनेंगे? सुन्नुहुन्छ? आपका विवाह होना ही नहीं है। सायद तपाईको विवाह हुनै छैन, हुँदैन। दिल ही बाहर आ गया। तब हाम्रो मन नै अब टुट्यो। आप अभी सुनकर ऐसा मत बोलिए। अहिले सुन्ने बेला यस्तो नभन्नुहोस् मलाई। शुभ शुभ बोलिए। शुभ शुभ भन्नुहोस्। देखो बाइबल में लिखा है मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। तपाईले भन्नुहुन्छ हेर बाइबलमा लेखिएको छ मानिस एक्लो रहनु असल छैन। है, लिखा है ना? लेखिएको छ नि होइन र? परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वरले भन्नुभएको ये छ। कैसे हो सकता है? फेरि यो कसरी हुन सक्छ? प्रभु को मालूम है आपके लिए सबसे अच्छा क्या होगा। प्रभुले थाहा छ तपाईको निम्ति सबैभन्दा राम्रो के हुनेछ। मालूम है या नहीं बताए? थाहा छ कि छैन होला तपाईलाई? बेस्ट ऑफ बेस्ट कौन चुनेगा आपके लिए? तपाईको निम्ति सबैभन्दा उत्कृष्ट चुन्नु हुनेछ कि नै? कोई बुरा बात देगा आपका पिता? के तपाईको बुवाले तपाईलाई खराब कुरा हम दिनुहुनेछ? चाहते ना गॉड इज गुड। हामीले गीत गाउँदैछौँ नि होइन? गॉड इज गुड। गुड का मतलब? गुडको मतलब मेरे लिए क्या है? मेरो निम्ति के छ? कोई कमी उसमें नहीं है। कुनै कमी उहाँसँग छैन। लेकिन मेरा प्लानिंग क्या है? तर मेरो योजना के छ मेरो? उसके जैसा मेरा विवाह हो जाए। तर त्यो जस्तै मेरो बिहा हुनुहोस्। ऐसे होना चाहिए। यस्तो हुनुपर्छ मेरो। उसके एक लड़का एक लड़की मेरा भी होना चाहिए। त्यसको एउटा छोरा एउटा छोरी मेरो पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। हम प्लानिंग कर रहे हैं। हामी योजना बनाउँदैछौँ। प्रभु को मालूम है प्रभुलाई थाहा छ अगर इसको स्वर्ग पहुंचना है, यदि यो स्वर्गमा पुग्नु छ भने इसको अकेला रहना है, यसलाई एक्लै रहनु इसके लिए बहुत बड़ा काम है मेरे को। यसको जीवनमा मेरो धेरै ठुलो काम छ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको कुंवारा रहना नहीं है। उहाँले उदाहरण भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सबै विवाह नगर अविवाहित बस्न भनिएको छ। कल को जाकर नहीं बोलना पादरी साहब बोले शादी नहीं करना। यो नभन्नु होला भोलि कि पास्टरले भन्नुभयो कि हामीले विवाह गर्नु हुँदैन रे, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, यस्तो भन्दै हुनुहुन्न। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यो उदाहरण मात्र हो सकता है, हुन सक्छ, हो भी सकता है आपका विवाह होना। फेरि हुन सक्छ तपाईको विवाह हुनु पनि मेरे हुन को सक्छ। मालूम नहीं, तर उहाँले थाहा छ। आइडिया दे रहा हूँ। एउटा कुरा मात्र गर्दैन। ये दिमाग कहाँ पर रहता है? हाम्रो दिमाग कहाँ रहन्छ? प्राण में रहता है। प्राणमा रहन्छ। पवित्र आत्मा कहाँ पर है? पवित्र आत्मा कहाँ छ? आपकी आत्मा में है। तपाईको आत्माको साथमा हुनुहुन्छ। ये अपना प्रार्थना करता है बुद्धि में। यो मानिसले आफ्नो बुद्धिमा प्रार्थना गर्छ एउटा, प्रभु ब्लेसिंग दो मुझे, हे प्रभु मलाई आशीष दिनुहोस्, विवाह होना चाहिए। विवाह हुनुपर्छ। उस समय पवित्र आत्मा से
आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं। त्यस समय तपाईँले पवित्र आत्मासँग प्रार्थना गर्न सुरु गर्नु। पवित्र आत्मा एक दूसरी भाषा से परमेश्वर से बात कर रहा है। पवित्र आत्मा अन्य भाषाद्वारा परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न आपका थाल्छ। मुंह को इस्तेमाल कर रहा है। तपाईँको मुखलाई प्रयोगमा ल्याउनु भयो। परमेश्वर का मर्जी के अनुसार की प्रार्थना आपके मुंह से जा रहा है। परमेश्वरको इच्छा अनुसारको प्रार्थना तपाईँको मुखदेखि हुँदैछ। और वो गुप्त भाषा में क्या बोल रहा है पवित्र आत्मा? त्यो गुप्त भाषामा के भन्दै हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा? प्रभु ये विवाह के लिए प्रार्थना कर रहा है। ए प्रभु योले विवाहको निम्ति प्रार्थना गर्दैछ। इसकी ये प्रार्थना मत सुनना। यसको यो प्रार्थना नसुन्नु होला। सुने आप लोग? सुन्नु हुँदैछ सबैले? सुने? सुन्दै हुनुहुन्छ? ये ऐसे ऐसे बात मत बोलिए। यस्तो यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न। देखो ऐसे वाली बात मत बोलिए। यो कुरा चाहिँ नभन्नुहोस् न। आपका उम्र हो गया तो हमको क्यों बोलते हैं? तपाईँको त उमेर भयो, हामीलाई किन भन्दै हुनुहुन्छ? हम तो जवान हैं। हामी त जवान छौं। हमारे पास कितना मौका है? हामीलाई कति धेरै मौका छ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यो उदाहरण मात्र हो। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठिक छ, अब हामी अर्कै उदाहरण लियौं। विवाह बहुत चुभने वाली बात है। विवाह एकदमै हामीले घोच्नेवाला कुरा आपको विषय। मोटरसाइकिल खरीदना है। हामीलाई मोटरसाइकल किन्नु छ। प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना गर्ने छ। पैसा भी जमा कर रहे हैं। पैसा पनि जम्मा गर्दैछौँ। लेकिन पवित्र आत्मा पाए हैं। तर पवित्र आत्मा पाएका छौँ। प्रार्थना करें, प्रभु जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल दे, जल्दी मोटरसाइकिल हामी दे। प्रार्थना गर्दैछौँ, हे प्रभु मलाई चाँडै मोटरसाइकल दिनुहोस्। गैर समान में क्या प्रार्थना जारी है? अन्य भाषामा के प्रार्थना जारी छ? ये प्रभु ये मूर्ख आदमी है। हे प्रभु यो त मूर्ख आदमी हो। ये खाई में गिरने वाला यो है। खाल्डोमा खस्नेवाला छ। हड्डी टूटने वाला है इसका। यसको हड्डी बाचिनेवाला छ। इसकी प्रार्थना मत सुनना। यसको प्रार्थना नसुन्नुहोस्। सुने आपने? सुन्दै हुनुहुन्छ? आपको नहीं मालूम है? तपाईँलाई थाहा छैन? क्योंकि कल आपने देखा ही नहीं है। किनकि भविष्य तपाईँले हेर्नु भएको छैन। पवित्र आत्मा मालूम है, ये जैसे मोटरसाइकिल आएगा पवित्र आत्मा थाहा छ जसै मोटरसाइकल आउनेछ ऐसे जाएगा त्यो सिधा खाल्डोमा खस्दैछ। और हड्डी तोड़ कर आएगा। हड्डी बाँचेर आउनेछ। फिर क्या बोलेगा? फेरि के भन्नेछ? ओ प्रभु हड्डी ठीक कर दो। हे प्रभु मेरो हड्डी ठीक गराइदिनुहोस्, निको पार्नुहोस्। आपको प्रेम करने के कारण तपाईलाई प्रेम गरेको कारण आपको बचाना चाहते हैं। तपाईलाई बचाउन चाहनु हुँदैछ। एक दूसरी भाषा में परमेश्वर से बात चल रहा है। अर्को अन्य भाषामा परमेश्वरसँग कुरा छ। शैतान को भी नहीं समझ में आता है। यो कुरा शैतानले पनि थाहा छैन। आपको भी नहीं समझ में आता है। तपाईले नि बुझिरहनु भएको छैन। अगर आपको समझ में आता, यदि तपाईले बुझेको भए मेरा विवाह नहीं होना है, मेरो विवाह हुनु छैन भने, मान लीजिए गैर जबान आप समझने लग गए, तपाईले अन्य भाषा बुझ्न थाल्नु भयो भने क्या सुन रहे हैं? के सुन्दै हुनुहुन्छ? इसका विवाह होना ही नहीं। यसको बिहा हुनु हुँदैन। तुरंत मुंह बंद करने का। तब तुरन्त हामी मुख बन्द गर्छौँ। ऐसे वाला प्रार्थना मत करो। यस्तो प्रार्थना नगर्नुहोस् पवित्र आत्मा। तो मोटरसाइकिल चाहिए? मोटरसाइकल चाहिन्छ। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल। मोटरसाइकलमा प्रार्थना गर्दैछौँ। गैर जबान में अचानक से कान खुल गया। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने बेला अचानक त्यो बुझ्न थाल्नु भयो तपाईँले। ये क्या बोल रहा है? हो यो मेरो मुखले के भन्दैछ? मोटरसाइकिल नहीं देना। मोटरसाइकल नलिनु। उसी समय मुंह बंद करने हैं। त्यसैमा हामी मुख बन्द गर्नेछौँ। इसीलिए गुप्त भाषा में रखा है। यसै कारण यो गुप्त भाषा अन्य भाषा दिएको छ। ये वाली प्रार्थना प्रभु सुनता है। यो वाला प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्छ। ये गिटार वाला नहीं सुनता है। यो गिटार वाला सुन्नुहुन्न। गिटार वाला कहाँ से जाती है? गिटार वाला कहाँदेखि जान्छ? बुद्धि से जाती है। बुद्धिदेखि जान्छ। गैर जबान कैसे जाती है? अन्य भाषा कहाँदेखि जान्छ? पवित्र आत्मा के द्वारा जाती है। पवित्र आत्माद्वारा जान्छ। कौन सा प्रार्थना स्वीकार होगा? कुन चाहिँ प्रार्थना स्वीकार हुनेछ? तो दाऊद बोला डफ और तबले बजाओ। दाउदले भने खैजडी र मादलहरू बजाउँदै झालीहरू बजाउँदै लिखा है ना 150 भजन में। लेखेको छ नि 150 नम्बरको भजनमा। हम बजाने से क्या गलती है? फेरि हामी बजाउनमा के गल्ती छ? आप बताइए क्या? आप थोड़ा आइडिया है कि भन्नुहोस्। वो बोलता है बजाओ, आप बोलते हैं मत बजाओ। उसले दाउदले भन्छन् बजाउने भन्छ, अब तपाईले भन्नुहुन्छ मैं नबजाउने। हिंट दे देता, हिंट। उहाँले के इशारा दिँदै वो यूहन्ना 4 में ही लिखा है। यूहन्ना 4 मा लेखिएको छ। उसका हिंट है त्यसको एउटा इशारा तपाईले दिनु। 23 यूहन्ना 4 का 23 यूहन्ना 4 अध्यायको 23 पद। यूहन्ना 4 अध्यायको 23 पद। यूहन्ना 4 अध्यायको 23 पद। तर बेला आइरहेको छ र त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। हिंट इसमें दे दिया। केही जवाब छ यहाँ तपाईले। दाऊद सब बजाता था। दाउदले सबै बाजाहरू बजाउँथे। हम बोले नहीं बजाना है। हामी भन्छौँ नबजाउनु। जवाब दीजिए। यो पदलाई पढेर जवाब दिनुहोस्। पवित्र आत्माद्वारा आराधना गरिरहेको छ भने
सही बोला? पवित्र आत्मा द्वारा बजा रहे हैं तो बजाएंगे तो भी सही है। हाँ, और बोलिए। अरू भन्नुहोस्। दूसरे की नहीं सुनाना है, मतलब अरूलाई सुनाउनको लागि नभएर परमेश्वरको आराधनाको लागि गर्नुपर्छ। ठीक है, औरों को नहीं सुनाना है, ठीक है। और अरूलाई सुनाउनको निम्ति होइन, तर हामी परमेश्वरलाई को निम्ति वो 150 भजन लेकर ये आराधना कर रहे हैं, अभी क्वायर लीडर वगैरह कर रहे हैं। त्यो 150 नम्बरको भजनलाई नै आधार बनाएर अहिले क्वायर सुरु भएको छ। गिटार भी चाहिए, ड्रम भी चाहिए, उसके बिना आराधना होता ही नहीं। गिटार ड्रम सबै बाजा चाहिन्छ। यदि त्यो छैन भने आराधना नै हुँदैन, बन्द हुन्छ आराधना। जवाब दीजिए, जवाब दिनुहोस्। वो लिखा है उसमें, यहाँ लेखिएको छ, यहाँ वचनमा 23 आप अच्छे से पढ़िए, जवाब मिल जाएगा। त्यही जवाब त्यही नै छ, लेखिएको छ। ऐसे कीजिए, आप पढ़ लीजिए 20, 21, 22 अपने आप पढ़ लीजिए। स्वयं पढ्नुहोस्। यूहन्ना 4 को 21, 22, 23 र 24। 20 से पढ़ लिए, 20, 21, 22। 20, 21, 22 पढ्नुहोस्। त्यो सबै पढेर जवाब दिनुहोस्। सामरी स्त्री और यीशु के बीच बातचीत चल रहा है। सामरी स्त्री र येशूको बीचमा कुराकानी चल्दैछ यहाँ। पाउनुभयो? ठीक है, देख लीजिए, हेर्नुहोस् अगाडि। समझ में आया? कुछ मिला होगा ना? केही कुरा पाउनुभयो यहाँ जवाब? चलिए मैं बता रहा था। उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। मिला कुछ? के पाउनुभयो? के जवाब पाउनुभयो? रुबेन कुछ मिला? नहीं? सही बोला है, आत्मा सच्चाई, लेकिन और कुछ बता दीजिए सर। चलो और एक और हिंट दे देता हूँ, फेरि अझै एउटा एक और हिंट दे देता हूँ। दाऊद की आराधना हमारी आराधना में दोनों में फर्क है क्या है? यति भन्नुहोस्, दाउदको आराधना र हाम्रो आराधनामा फरक के छ? ठीक है, और के छ त्यो पनि? जवाब नहीं आया। वेरी गुड, सही जवाब हो यो। दाऊद के पास क्या नहीं था? दाउद भित्र के थिएन? सुनिए, क्या नहीं था? जानिन होला, सुन्नुहोस्। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। सही बोले, पवित्र आत्मा उस समय, पवित्र आत्मा त्यस समय बोलो ना, अंदर में पवित्र आत्मा नहीं आया था। मानिस भित्र पवित्र आत्मा आउनु भएको थिएन त्यो समय। ये कब आया? यो पवित्र आत्मा कहिले आउनुभयो? यीशु मसीह मरने के बाद, येशू ख्रीष्ट मरिसकेपछि ऊपर गए, माथि स्वर्गमा जानुभयो, चेलों से मिलने आए, चेलाहरूलाई भेट्न आउनुभयो, फिर हमेशा के लिए चले गए, सधैँको निम्ति जानुभयो, इंतजार करना, पर्खिनु भन्नुभयो। 10 दिन इंतजार किए, 10 दिन पर्खिए, पवित्र आत्मा उतर गए। पवित्र आत्मा उत्रनु भयो। समझ में? बुझ्नुभयो? कब आया पवित्र आत्मा? कहिले आउनुभयो पवित्र आत्मा? पेन्टिकोस्ट, पेन्टिकोस्टको दिनमा। उसके पहले क्या होता था? त्योभन्दा पहिले के हुन्थ्यो? दाऊद के पर आता था, चले जाता था। दाउद कहाँ कहिले कसो आउनुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो? आता था, चले जाता था। आउनुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो। सिमसोन के ऊपर आया, सिमसोन कहाँ पनि आउनुभयो, बहुत ताकत आ गया, धेरै बल आयो, आया और चला गया। आउनुभयो अनि जानुभयो। हमारे अंदर तर हामी भित्र जिस दिन आप यीशु को जीवन देते हैं, जुन दिन तपाईले आफ्नो जीवनलाई येशू कहाँ सुम्पनु हुनुहुन्छ, अर्पण गर्नुहुन्छ, कौन आ जाता अंदर में? को आउनुहुन्छ तपाईँ भित्र? इब्राहिम के पास नहीं था, यो उहाँ अब्राहमको पास थिएन यो कुरा, एलिया के पास नहीं था, एलिया कहाँ पनि थिएन यो कुरा, एलिशा के पास नहीं था, एलिशा कहाँ? हम एक के पास है। तर हामी हरेकको साथमा हुनुहुन्छ। अगर यीशु को जीवन दिए, यदि हामीले येशूलाई जीवन दिएका छौं भने। दाऊद की आराधना से कितना ऊंचा आराधना मेरा है? दाउदको आराधना भन्दा कति उच्च स्तरको आराधना तपाईँ र मेरो निम्ति समझ में छ। आप लोगों को?
बुद्धि हुनुहुन्छ सबैले? उस समय कैसे आराधना चल रहा है? त्यो समय कसरी आराधना चल्दैछ? ये बुद्धि के द्वारा। बुद्धिद्वारा आराधना दाऊद के चल्दैछ। अंदर क्या बैठा हुआ है? दाउद भित्र के बसेको छ? यीशु मसीह नहीं आया तो तब तो पाप किधर बैठा है? येशू ख्रीष्ट आउनु भएको छैन तब पाप कहाँ बसेको छ? दाऊद के अंदर भी कौन बैठा है? दाउद भित्र पनि को बसेको छ? पाप बैठा है। पाप बसेको छ। हमारे अंदर से पाप निकाल दिया गया है। हामी भित्रदेखि पापलाई निकालिदिनु भयो बाहिर। अभी हमारे अंदर पाप इस प्राण के बीच में नहीं आया, यहाँ पर कहीं है। यहाँ हाम्रो पाप यो प्राणमा छैन। दाऊद का इधर अंदर में बैठा था, दाउदको भित्र थियो। हमारा अभी पाप इधर आ गया, बाहर आ गया। अहिले हाम्रो बाहिर आयो, प्राण बाहिर आएको छ। क्यों? किन? आत्मा में कौन आ गया? किनकि आत्मामा को आउनुभयो? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। दोनों की आराधना फर्क होगी या नहीं? दुवैको आराधना फरक हुन्छ कि हुँदैन होला? बताइए। भन्नुहोस्। बहुत फर्क। धेरै नै फरक। इसलिए उनको ड्रम बजाना ही पड़ता था, यसै कारण उनीहरूलाई ड्रम बजाउनै पर्छ। क्योंकि पवित्र आत्मा है ही नहीं। किनकि पवित्र आत्मा हुनु हुँदैन। अभी हमको क्या करना है? सिर्फ अब अहिले हामीले के गर्नु छ? केवल प्रार्थना के पहले प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिले प्रेयर करने के लिए बैठ रहे हैं। प्रार्थना गर्न बसेका अगर छौँ। पवित्र आत्मा पाए तो यदि पवित्र आत्मा पाएका छौँ भने तुरंत पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। तुरन्त पवित्र आत्माले याद दिलाउनु। तुम माँ को गुस्सा किया था, आमाले तैँले रिसाएको थियो आमासँग, माफी मांग करा, जा माफी मागेर आइज। आप माफी मांग कर आएंगे। फिर तपाईँले माफी मागेर फिर आउनुहुन्छ। प्रार्थना के लिए बैठे, फिर प्रार्थना गर्न बस्नुभयो। फिर पवित्र आत्मा बोलेंगे, फिर पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, देख तेरा बाल ऐसे खुला है, हेर तिम्रो कपाल यसो खुल्ला छ। बहन है तो बहिनी दिदी बहिनी छन् भने अच्छा से ढांपो, राम्रोसँग ढाक। तो आप ऐसे करेंगे। फिर त्यो मिलाउनु हुनेछ फिर आप तपाईँ। बैठेंगे प्रार्थना के लिए। फेरि प्रार्थनाले बस्न थाल्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्माले के भन्नुहुन्छ? आपके अंदर कोई भी गंदगी है तो यदि तपाईँभित्र कुनै त्यस्तो फोहोर कुराहरू छ भने, किसी का 10 रुपया लिए हैं, कसैको 10 रुपियाँ लिनुभयो, वापस नहीं दिए, फर्काउनु भएको छैन, आपको देने का मन भी नहीं है, तपाईँलाई दिन मन पनि छैन, प्रार्थना में बैठ रहे हैं, प्रार्थना बजाउनुहुन्छ, तुरंत क्या आएगा? फेरि के आउनेछ मनमा? लौटा कर उसको। त्यसलाई 10 रुपियाँ फर्काएर आइज। क्यों? किन? जब आप शुद्ध होना शुरू होंगे जब तपाईँ शुद्ध हुन थाल्नुहुन्छ तब पवित्र आत्मा तब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को तपाईँको आत्मालाई पिता के साथ मेल कराएगा। पितासँग मेल गराउनु हुनेछ। तो आराधना असली में किसके लिए? यसै कारण आराधना के को निम्ति? इसको आपकी कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं। परमेश्वरलाई तपाईँको कुनै प्रार्थनाको आवश्यकता छैन। आप बताइए, भन्नुहोस् त, परमेश्वर को आपकी प्रार्थना की जरूरत है? के तपाईँलाई तपाईँको परमेश्वर तपाईँ प्रार्थना आराधनाको आवश्यक छ? बताइए आप लोग। भन्नुहोस् तपाईँले। उसको क्या मिलेगा? तपाईँले प्रार्थना आराधना गर्नु उहाँले के पाउनुहुन्छ र? मिलेगा उसको कुछ? के पाउनुहुन्छ र उहाँले? मान लीजिए एक दिन हम आराधना नहीं की, मानौ हामी एक दिन आराधना गरेनौँ उहाँको, उसका कुछ बिगड़ेगा? उहाँको के बिग्रनेछ र? फिर आराधना किसके लिए बताइए? फेरि आराधना कसको निम्ति गर्ने त हामीले? हाँ, हो, हाम्रो निम्ति गर्नुपर्छ हामीले। हमारे अंदर स्वर्ग की खुशी आने लगती है। जब हामी आराधना गर्छौँ हामी भित्र स्वर्गको खुसी आउन मेरे अंदर थाल्छ। से पाप हटते जाता है, तब मेरो भित्रदेखि पाप हट्दै जानेछ। मैं स्वर्गीय व्यक्ति बनना शुरू हो जाता म हूँ। स्वर्गीय व्यक्ति बन्न थाल्नेछु। दुनिया के जैसे कचड़ा को छोड़ने का मन आ जाता है। दुनियाँको सबै फोहोर कुराहरू छोड्ने मन आउन थाल्नेछ। आराधना असली में हमारे लिए है। आराधना वास्तवमा हाम्रो निम्ति हो। कैसे पता चलेगा आराधना सही हो रहा है कि नहीं? कसरी थाहा पाउनुहुन्छ आराधना सही तरिकाले चलिरहेको छ भने? गैर जबान नहीं आया, आपका प्रार्थना ऊपर ही नहीं गया है। तपाईको आराधनामा अन्य भाषा छैन भने तपाईको प्रार्थना माथि गएको तो अभी इधर कई लोग बैठे हैं, यहाँ धेरै जवान भाइ बहिनीहरू बसेका छन्। कुछ लोग यीशु को जीवन दिए ना? यो मध्ये केहीले त येशू ख्रीष्टलाई जीवन दिनुभएको छ नि, होइन? दिए आप लोग को? के दिनुभएको छ यहाँ बपतिस्मा लिए आप बसेका? लोग को? लिए, आप लिए। और बत्तिसमा लिनुभएको कोही हुनुहुन्छ? है? नहीं नहीं ऐसे कोई लिए? उधर ही कोई- लिए, आप लिए, बत्तिसमा आप कोही लिए, हुनुहुन्छ? और आप हैं? रूबेन भी लिए, असीम नहीं बोलिए। और बत्तिसमा लिएको बत्तिसमा। अब आप बताइए असली आराधना कौन कर सकता? अब तपाईँ भन्नुहोस् साँचो आराधना कसले गर्न सक्छ? बोलिए ना। भन्नुहोस् न। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा लिया, वही आराधना कर सकते हैं। जसले बत्तिसमा लिएको छ र पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको छ त्यसैले मात्र साँचो आराधना गर्न सक्छ। बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं, ऊपर नहीं जाती है। बाँकी मानिसहरूले प्रयास त गरिरहेको छन् तर माथि जाने छैन त्यो आराधना। क्या चीज चाहिए ऊपर जाने के लिए? माथि जानको निम्ति के चाहिन्छ हामीलाई? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। आप गाओगा ना? तपाईहरु गीत गाउनुहोस्, भजन वो नहीं गाउनुहोस्, मानने वाला है। तर उहाँले स्वीकार गर्नुहुने छैन। अंदर कौन बैठा है? भित्र के बसेको छ? यीशु नहीं है तो कौन है? येशू हुनुहुन्न भने के छ भित्र? पाप। पाप बसेको छ। आप कैसे प्रार्थना करेंगे?
तपाईँ कसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ? आपकी एक ही प्रार्थना है, तपाईँको एउटै प्रार्थना छ। प्रभु यीशु मेरे जीवन में जल्दी आइए, तपाईँको एउटै प्रार्थना छ, हे येशू तपाईँ मेरो जीवनमा चाँडै आउनुहोस्, अपनी आत्मा मेरे अंदर डालिए। तपाईँको आत्मा मभित्र हालिदिनुहोस्। उसके बाद आप ऐसे जब बनेंगे त्यसपछि जब तपाईँ पवित्र आत्माले भरिपूरी भएको व्यक्ति बन्नुहुन्छ, तब आराधना शुरू होगा। तब तपाईँको आराधना साँचो रूपमा सुरु हुन तो जो भी थाल्छ। आप अभी कर रहे हैं, अहिले जेसुकै तपाईँले अहिले गर्दै हुनुहुन्छ, इसीलिए आपको ड्रम बजाना पड़ता है, यसै कारण तपाईँले ड्रम बजाउन आवश्यक छ। क्योंकि ऐसे तो ताली आएगा नहीं। अब यसरी नै ताली त बज्ने छैन। ड्रम छोड़कर प्रार्थना करके देखना, एकछिन ड्रम बाजा छोडेर प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस् त, नींद आना आ जाएगा। निन्द्रा लाग्न क्यों? थाल्नेछ। अंदर कौन बैठा है? किन? भित्र को बसेको छ? पाप बैठा हुआ है, पाप बसेको छ शैतान भी भित्र, बैठा है। शैतान पनि बसेको उसको अच्छी छ। तरह मालूम है उसलाई राम्रोसँग थाहा छ ये अपने आप को धोखा दे रहा है, यिनीहरूले आफैले आफैले धोका ये दिएको छ। ऊपर ही नहीं जाता है। यसको प्रार्थना यो छठभन्दा माथि जाने छैन। बिना पवित्र आत्मा कोई आराधना नहीं होती। बिना पवित्र आत्मा बिना केही पनि आराधना हुँदैन। ठीक है, हम लोग ब्रेक लेंगे, ठिक छ, हामी विश्राम लिनेछौँ, फिर हम लोग मिलेंगे 2:30 बजे। अनि फेरि 2:30 बजे हामी मिल्नेछौँ। कोई सवाल होगा तो पूछेगा। केही प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। प्रार्थना करके समाप्त करते हैं हम लोग। हामी प्रार्थना गरेर समाप्त गर्नेछौँ। कोई बात नहीं, जल्दी प्रार्थना करें। हामी छिटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्यार करने वाले पिता, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर बुवा, हम एक एक से आप बातें करें। हामी हरेकसँग तपाईँ कुरा गर्नुहोस्। प्रभु आपका मर्जी है तो हम आगे भी सीख सकते हैं। हे प्रभु, तपाईँको इच्छा भयो भने हामी अगाडि पनि सिक्न सक्छौँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, येशू ख्रीष्टको नाममा यो प्रार्थना माग्दछौँ। आमीन। आमीन।